अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जी सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ एवं उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ तथा उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे इस ग्रुप से संबंधित सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम श्रीमद् भागवतम की शरण में हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया ब्रह्म स्तुति के बारे में। हमने ब्रह्म स्तुति का थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस किया। हमने जानने की चेष्टा की कि हुआ क्या। ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की भगवान कृष्ण की तो उसके पीछे के कारण क्या थे, हुआ क्या था। हम छोटा सा रिकैप कर लेते ताकि मान लीजिए हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि अगर कोई व्यक्ति जो पिछली क्लास में नहीं भी हो उनको बस समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जब पिछली बार हमने क्लास शुरू की तो हमने सबसे पहले ये कहा, ये समझने के लिए कि ब्रह्मा जी जो हैं वो यहाँ पे एक लीला में प्रविष्ट हो रहे हैं। हमारे संप्रदाय के आदि गुरु हैं। और गुरु जी ये कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का कृष्ण भक्ति से कोई संबंध नहीं है तो वास्तव में वो मनुष्य है ही नहीं। फिर हमने थोड़ा सा जाना कि कृष्ण से हमारा संबंध जो है गुरुदेव ही बताते हैं, है ना। और यदि हम गुरुदेव से संबंध बना लें, उनसे शिक्षण का संबंध बना लें, उनके ग्रंथों से, उनके निर्देशों से, उनकी बोली हुई वाणी से संबंध बना लें तो उनका अनुसरण करके हम कृष्ण से संबंध बना सकते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कॉमन रनिंग थीम रहेगी। ब्रह्मा जी भी ये बताने आए हैं कि भगवान को प्रसन्न किस प्रकार से किया जा सकता है, भगवान की सेवा किस प्रकार से की जा सकती है, भगवान कब और क्यों रुष्ट होते हैं। ये सारी वो बातें हैं जो हम अपनी दिनचर्या में सुनते रहते हैं कि भगवान की सेवा कीजिए, भगवत सेवा। लेकिन वो सेवा क्या है, हम कैसे कर सकते हैं, हम वो कैसे प्राप्त होगी, इसके बारे में ब्रह्मा जी इस लीला के द्वारा हमें बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद पिछली बार हमने ये भी कहा, ये भी सुना कि गुरुदेव श्रीला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ये कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत प्रेम से परिचित होता है उसे स्वयं का बोध भी हो ही जाता है। तो जब हम ये बात समझते हैं तो हम ये भी इस बात की ओर भी हमारा ध्यान जाता है कि भगवत तत्व से, भगवत प्रेम से परिचित होना कितना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि अगर हम वो नहीं करते तो हम स्वयं से भी हमारा परिचय नहीं हो पाता। तो देखिए, जब हमारा स्वयं से परिचय नहीं हो पाता तो ये एक कारण बनता है कि हम इस जगत में आकर इधर से उधर भटकते रहते हैं। ये हमने सुना है ना, भ्रमता हूँ 14 भुवन। कहीं से कहीं घूम रहे हैं लेकिन हमें हमारी कोई गति नहीं हो रही क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है और करना क्या है। तो जहां तक जाने और करने की बात है, कृष्ण जानते हैं कि उनको कहाँ जाना है और उनको क्या करना है। कृष्ण जो है वो सुबह सुबह उठ गए हैं। उठते उन्होंने बिगुल बजा दिया है। आज के दिन बलदेव नहीं जाएंगे, बलराम प्रभु को यशोदा मैया और देव की सॉरी नंद बाबा ने बोला है कि आज आप घर पे ही रहेंगे और घर पे रहकर आप ब्राह्मणों की सेवा करेंगे।
तो कृष्ण उठ गए हैं, उन्होंने बिगुल बजाया तो उनके जो सारे ग्वाल बाल थे वो भी जाग गए, वो भी बड़े उत्साहित हो गए हैं कृष्ण के साथ चलने को। गौचारण के लिए वो जाएंगे गोवर्धन की ओर और सारी सारी लीला करेंगे। कृष्ण के सखा जब उठते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि उनके मन में एक बहुत उल्लास होता है और एक झलक हमें आती है चित्त जगत की भगवान की लीलाओं की। देखिए, देयर इज ऑलवेज एन एडवेंचर ब्रूइंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब देखिए वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा रोमांचित होता रहता है कि जिसको लेकर एक उल्लास, एक आनंद छाया रहता है। देयर इज एन एडवेंचर टेकिंग प्लेस। तो जब कृष्ण और उनके ये जो बाल सखा हैं, जो ग्वाल बाल हैं, ये सब जाते हैं गोवर्धन में गौचारण के लिए, तो कृष्ण पहले से इंतजाम करके रखते हैं कि भैया जब लंच के लिए बैठेंगे सब लोग, प्रसाद पाएंगे, तो किसके बारे में बात करेंगे। तो रोज कोई ना कोई वो लीला कर देते हैं जिसके बारे में बात करते हुए वो लोग आपस में आनंद उठा सके, उस बात की चर्चा कर सके। तो इस सब सारी चीजों के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने बात की कि कृष्ण जब जाते हैं तो वृंदावन का रोम रोम, वृंदावन की हर वस्तु जो है वो कृष्ण का स्वागत करती है। चाहे वो ग्वाल बाल हो, गायें हो, बछड़े हो, है ना। जिस रास्ते से कृष्ण जाते हैं, रास्ते के वृक्ष हो, वो वृक्ष अपने फूलों से, फलों से झुक झुक कर भगवान की सेवा में लग जाना चाहते हैं, है ना। वृंदावन की मिट्टी, वहां की धूली, वहां का मोर, मोर के पंख, इतनी सारी चीजें उसके बारे में हमने देखा। हमने ये भी सीखा कि जब मोर अपने पंख गिरा देता है कृष्ण के स्वागत के लिए, तो जो कृष्ण के मित्र है, सब बाल ग्वाल जिनकी हम बात कर रहे थे, भाग के जाते हैं और वो मोर पंख उठाकर कृष्ण को देने के लिए दौड़ते हैं। तो इस भौतिक जगत में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ देना चाहे, मान लीजिए 10 लोग किसी एक व्यक्ति को भेंट देना चाहें, तो एक समय में वो व्यक्ति 10 लोगों में से किसी एक की ही भेंट स्वीकार कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि असंख्य संख्या में ये जो भगवान के मित्र हैं, ग्वाल बाल हैं, ये सब पहुंचते हैं और सारे के सारे एक ही समय पर भगवान को मोर पंख देते हैं। भगवान जो मोर पंख लगाते हैं, वहां पर उपस्थित हर ग्वाल बाल को यही लगता है कि उसके द्वारा भेंट किया हुआ मोर पंख कृष्ण ने आज लगाया है। और ये सोच के वो बहुत प्रसन्न रहते हैं, सबको पूर्ण संतुष्टि होती है कि कृष्ण ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली है। तो हमने यहाँ से सीखा था कि इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु जो है वो ठाकुर जी की सेवा के लिए ही बनी है। हमें किसी भी वस्तु को देख के उसकी भोग इच्छा करने की बजाय ये सोचना चाहिए कि इस वस्तु को, इस साधन को किस प्रकार से हम भगवान की सेवा में लगा दें। क्योंकि यदि हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य किया तो हम स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। अभी हमने सुना था ना, गुरु जी कह रहे थे कि अगर हम भगवत तत्व को समझते हैं तो हम स्वयं से आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। भगवान की सेवा करते हैं तो उस सेवा से मिलने वाली प्रसन्नता से सराबोर हो सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो हमें आनंद मनाने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि हमने भगवान को आनंदित आनंदित करने का प्रयास किया है। इसके बारे में हमने सुना। फिर उसके बाद हमने देखा कि भगवान किस प्रकार से बाल सखाओं के साथ खेलते हैं, बाल सखा कैसे उनको पकड़ पकड़ के यमुना नदी में डुबकी लगवा देते हैं। हमने इस तत्व को जाना, इसके दर्शन किए कि भक्तों फोटो में मत लगाया इतना करो। सामर्थ्य है कि उनकी इच्छा पूर्ति तथा फोटो मत प्रसन्नता के लिए लगाया भगवान भी जो है वो बेबस हो नहीं जाते हैं, लगाने विवश हो बस। जाते हैं। भगवान की भगवत्ता जो है वो अपने भक्तों के आगे नहीं चलती। जी, तो खैर उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ सॉरी, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, जी, आ रही है। गलती से हो गया। अच्छा, थैंक यू जी। उसके बाद हमने ये देखा कि सारे ग्वाल बाल जो हैं वो भगवान कृष्ण के साथ आनंदित होके आगे आगे बढ़ रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, और भागते भागते वो एक बहुत बड़ी गुफा का दर्शन करते हैं। ये गुफा उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी, तो उनको बड़ा ऐसा लगा कि ये तो हमारे खेलकूद के लिए बहुत अच्छी जगह है। एक नई, देखिए बच्चों को स्वतः ही एक चाव होता है कि वो रोज नए नए खिलौनों से खेलें, और भगवान उनके लिए देखिए कैसे बड़े बड़े भयंकर खिलौनों का प्रबंध कर लेते हैं। या ये समझिए कि भगवान की जो लीला शक्ति है वो जान जाती है कि कृष्ण आज अम, कुछ नया करना चाहते हैं। तो ये जो गुफा देखने की बात हो रही है, ये गुफा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अजगर है, अगासुर, जो कि पूरा मुंह खोल के बैठा है। उनके पीछे पीछे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल निर्भय होकर प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे साथ भगवान कृष्ण है। तो इस तत्व का हमने दर्शन किया कि जब हम भगवान कृष्ण की सेवा में रहते हैं, भगवान कृष्ण को आनंद देना ही हमारा ध्येय है,
तो जीवन में आने वाले किसी भी संकट से हमारी रक्षा स्वयं श्री भगवान ही करेंगे। अगासुर कौन है, इनके बारे में हमने जाना कि पूर्व जन्म में शंखचूड़ के पुत्र थे। बहुत ही वाज क्वाइट हैंडसम एक बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे, लेकिन इनसे एक बार अपराध हो गया, भगवान के भक्त के प्रति अपराध हो गया। हमने सुना मलय पर्वत पर अष्टवक्र मुनि बैठे हुए थे, ये वहां गए, उनके कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया और अष्टवक्र मुनि क्योंकि भगवान के भक्त हैं तो उन पे दया आ गई, तो उन्होंने कहा कि जाइए आप अजगर बन जाइए। तो और भगवान की लीला में उनको प्राप्ति मिली। तो हमने ये देखा कि भक्त का जो श्राप होता है वो भी जीव को तार देता है ना जी। जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका प्रेम हो या डांट फटकार हो, सब हम प्राणियों के लिए कल्याणमयी ही होती है। खैर चलिए, अगासुर बन गए, अगासुर वहां आ गए, बाल ग्वालों ने देखा, उनके मुख में प्रवेश कर गए। ऊपर से देवता जो थे वो बालकनी में बैठ के सब देख रहे थे, क्योंकि उनको अगासुर का भी डर लगता है। अब उन्हें देखा, अरे ये सब सारे तो अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए हैं, और पीछे पीछे कृष्ण भी भागते हुए चले गए हैं। तो अब जो थे देवता, वो भी चिंतित हो गए, दे गॉट वरीड। यहाँ पे हमने ये तत्व देखा, समझा कि देखिए ये देवता हैं जो अमृत पान किए हुए बैठे हुए हैं, और फिर भी अपनी छोटी छोटी चीजों से भयभीत हो जाते हैं। और दूसरी तरफ भगवान के जो बाल सखा हैं, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान की प्रसन्नता ही जिनका एकमात्र ध्येय है, उनको किसी बात की चिंता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस संसार में अगर हम स्वर्ग के देवता भी बन जाएं, तो भी वो पोजीशन हमें वो सुख, वो आनंद नहीं दे सकती जो भगवान की भक्ति दे सकती है ना। उसके बाद हमने क्विकली एग्जांपल डिस्कस किया था जटायु जी का और अहिल्या जी का, कि उन्होंने किस प्रकार से भगवान की शरण ली थी। खैर चलिए, कृष्ण जो है अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए, उन्होंने वहां पे अपना ऐश्वर्य रूप दिखाया, अपना पूरा शरीर को बड़ा कर लिया, अगासुर को फाड़ के बाहर निकल आए। तो ये जो उनकी लीला है उसमें कभी कभी ऐश्वर्य जो है अपना प्रवेश करता है, तो ठाकुर जी ने ऐसा ठीक समझा, ऐश्वर्य का रूप दिखाया। तो सब देवता बहुत प्रसन्न हो गए, उन्होंने चारों तरफ समाचार जो है वो प्रसारित कर दिया, ब्रह्मा जी को भी पता लगा। यहाँ पे एक बात देखने सुनने समझने वाली ये है कि ये सब देवता और ब्रह्मा जी भी जो है वो ऐश्वर्य से बड़े प्रभावित हो जाते हैं। तो अगर हम ध्यान से इस बात को सोचें और समझे, तो देखिए हम सब लोगों की भी कुछ कुछ ऐसी स्थिति है। हम इस जगत में आकर चमत्कार को नमस्कार करते हैं, हम भक्ति को नमस्कार नहीं करते, हम भक्ति को समझ नहीं पाते, है ना। और यहाँ भगवान क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ही इज डिफीटिंग दैट मूड। वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको जो हाईएस्ट एक ठाकुर जी की भक्ति का भाव कोई है, तो वो माधुर्य है। तो एक किस्म से ये जो पूरी की पूरी लीला है, ये आप देखेंगे कि ये ऐश्वर्य अभी भगवान ने दिखाया है, और यहाँ से ब्रह्मा जी की एंट्री हुई है, और वो जाके खत्म हो गई लीला माधुर्य पे। तो हमारी भी यात्रा है, इस बात को हम बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि हमारी भी ये जो यात्रा है, ये एक किस्म से ऐश्वर्य से माधुर्य जाने की ही यात्रा हम समझ के चलें, है ना। तो माधुर्य की तरफ बढ़ने का हम प्रयास करेंगे तो हम ये समझ जाएंगे, वही चीज जो हमने पहले पहले बोली थी कि भगवान की प्रसन्नता तभी मिल सकती है जब वैष्णव लोग प्रसन्न हो, भगवान के भक्त प्रसन्न हो, और उनकी प्रसन्नता के लिए किया गया कोई भी कार्य सेवा कहलाता है। तो ये थी सेवा की डेफिनेशन। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें संसार के सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन वो गुण होने पर भी भगवान और भक्तों की सेवा में नहीं लगता है, तो उसको आप ये समझिए जैसे कि मृत शरीर पर सजे हुए अलंकार, है ना। किसी डेड बॉडी पे आप बहुत डेकोरेशन कर दीजिए, उनको बहुत ज्वेलरी पहना दीजिए, हीरे की, सोने की, तो भी वो किसी काम का नहीं है ना। तो यहाँ से हमने इस तत्व को समझा। उसके बाद हम बता रहे थे कि भाई देवताओं ने पूरा वर्णन किया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि चलिए हम भी जाके ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं। उनके मन में दर्शन का लालच उठा, नीचे आए, उन्होंने देखा कि ये तो जिनको भगवान कह रहे थे देवता, ये तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो बड़े कौतुक से ब्रह्मा जी ने देखने का प्रयास किया। तभी ये अचानक उनका ध्यान गया कि ये जो सब भगवान के साथ खेल रहे हैं, उनके बाल सखा, ये तो भगवान को अपना झूठा खिला रहे हैं, है ना। तो ये देख के वो तो एकदम स्तंभित हो गए, चकित रह गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, है ना। और उनके मन में एक संशय आ गया। उनके मन में जहां पे संशय आ गया, वहां पे हम सब लोगों के लिए एक सीख प्रकट होती है कि हमारे हृदय में भी तो भगवान के प्रति है, क्योंकि हमारे हृदय में कलमश जमी हुई है,
तो ये जो कल्मश है ये भगवान के शुद्ध प्रेम को समझने से रोकती है। संशय के रूप में जब भी हम भगवान पे संशय करते हैं, सोचते हैं अरे भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं, तो हम अपनी जो नासमझ एक बुद्धि है उसका आरोपण कर रहे हैं भगवान की लीलाओं पर। तो इस बात से हमें बहुत बच कर रहना है ना। तो ब्रह्मा जी के साथ ये हो गया, संशय आ गया, लीला देख के विस्मित हो गए, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा भगवान भगवान झूठा खा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं भगवान को जाकर टेस्ट करता हूँ। उनके मन में शंका आई तो उन्होंने कहा मैं जाके भगवान की परीक्षा लेता हूँ। तो परीक्षा लेने के लिए आगे गए तो उन्होंने कुछ बछड़ों को, जो गैया के बछड़े थे छोटे छोटे, उनको देखा कि वो भगवान से दूर चले गए थे हरी हरी घास ढूंढते हुए। तो यहाँ पे हमने इस तत्व को समझा था कि हरी हरी घास जो है हम सब लोगों के जो विषय हैं, विषयों विषय समझिए, विष का मतलब है पॉइजन, है ना, विष। और विषय का मतलब है वो चीजें जो हमें पॉइजन के समान ही है। तो इस संसार में वो सब चीजें जो भगवान की भक्ति की ओर ना जाकर हमारी इंद्रिय तृप्ति के विषय बनती हैं, वो एक किस्म से उसको हमें विष ही समझना चाहिए, पॉइजन ही समझना चाहिए। तो इन विषयों के पीछे हम कहाँ चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। जैसे बछड़े जो थे भगवान से दूर चले गए, तो जैसे ही दूर चले गए ब्रह्मा जी को मौका मिल गया उनको उठा के अपने ब्रह्मलोक लेके जाने का। ब्रह्मलोक ले गए, कृष्ण वहां देखने आए तो पीछे से ब्रह्मा जी ग्वाल बाल को भी ले गए। यहाँ पे हमने एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व समझा कि ये जो ग्वाल बाल है भगवान के परिकर हैं। तो ब्रह्मा जी के पास इतनी बिसात नहीं, इतना उनका इनकी पहुंच नहीं, इतनी उनमें क्षमता नहीं कि भगवान के परिकरों को छू भी पाए। इस लीला के लिए भगवान की लीला शक्ति ने क्या किया, अम, हम ये समझ सकते हैं कि 3 सेट क्रिएट किए, ग्वाल बालों के भी बछड़ों के भी। जो ओरिजिनल थे उनको लीला शक्ति ने अपने पास संजो के रखा, संभाल के रखा और समय की सीमा से परे रखा। एक और थे, उनकी छाया क्रिएट की, जिनको छाया को ब्रह्मा जी ले गए और सोचे अरे मैं तो भगवान के परिकरों को उठा के लेके जा रहा हूँ, आई मस्ट बी वेरी वेरी पावरफुल, आई एम सो बिग एंड इम्पोर्टेंट। तो दूसरी ओर भगवान जो तीसरा सेट है वो कैसे बना, भगवान ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, ब्रह्मा जी तो ले गए। अब भगवान यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि अगर मेरे रहते मेरी सेवा में आप अगर लगे हुए नियुक्त हैं तो आपको जो भी होता है उसका उत्तरदायित्व मेरा है। तो भगवान ने सारे रूप ले लिए, उन सब ग्वाल बालों के, उन सब बछड़ों के, और वो रूप लेने के पीछे के तत्वों का भी हमने निरूपण किया। हमने ये जाना, हमने ये समझा कि ये सब सारी जो लीला हो रही है ये भगवान की इच्छा थी कि वो ब्रजवासियों की बहुत सारी इच्छाएं पूरी करे। जैसे कि छोटे छोटे बाल गोपाल बनकर ब्रज की सब माताओं के पास पहुंच गए, उनके वात्सल्य का उन्होंने आस्वादन किया। यही चीज जो है छोटे छोटे बछड़ों बछड़ों के साथ हुई, जो अपनी अपनी गैया गैया मैया के पास गए। जो गोपियां थी, छोटी छोटी गोपियां थी, बाल गोपियां, उन सब की इच्छा थी कि वो कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करें। तो शांडिल्य मुनि वहां पे आते हैं और ये कहते हैं कि बहुत बड़ा बढ़िया मुहूर्त है और इसी साल अभी के अभी आप जो है इन सब का विवाह कर दीजिए। तो कृष्ण का विवाह उन सब गोपियों से हो गया, छोटी छोटी गोपियों से। कृष्ण का विवाह ऐसे हुआ कि सारे जो बाल गोपाल हैं वो सारे के सारे भगवान कृष्ण ही हैं, उन्होंने ही रूप लिया हुआ है। इसलिए ये सब जब देखिए इस तत्व को समझ लीजिए, आज के बाद अगर इस समाज में कहीं भी कोई भी व्यक्ति आपसे ये कहे अरे कृष्ण तो दूसरी की पत्नियों के साथ, स्त्रियों के साथ डांस कर रहे थे, तो उनको समझा दीजिए कि आप श्रीमद् भागवतम के पृष्ठ खोलिए, उनको नमन कीजिए, उनके साथ आप एक प्रार्थना कीजिए कि अपने अर्थ को प्रकट करें, तो उनको पता लगेगा कि ये सारी की सारी जो गोपियां हैं और किसी का नहीं, भगवान कृष्ण की ही पत्नियां हैं। तो ये भी हुआ। उसके बाद ये सब सारी लीला जो है चलती रही। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा ये जब लीला हुई तो उसके 1 साल के बाद ग्वाल बालों ने जाकर वृंदावन में अपने घर वालों को बताया कि आज कृष्ण ने अघासुर का वध किया। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं 1 साल बाद क्यों बताया, वध तो 1 साल पहले हुआ था। तो उसके पीछे का जो तत्व था वो ये था कि ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक गए, वापस आए तो इतने में 1 साल हो गया था। खैर वो जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि अरे तो बाल गोपाल वहीं के वहीं हैं, बछड़े वहीं के वहीं हैं। लेकिन असल में हुआ क्या था कि भगवान ने उनका रूप ले लिया था। अब भगवान को एक सबक सिखाने के लिए, हमने सुना था ना कि ब्रह्मा जी जो थे भगवान को टेस्ट करने गए थे, तो भगवान ने सोचा मैं इनको अपना टेस्ट देता हूँ। तो बिकॉज कृष्णा वांटेड टू गिव हिम अ टेस्ट ऑफ द ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा,
तो ब्रह्मा जी जैसे ही वापस जाते हैं ब्रह्मलोक में, तो वहां पे उनके जो द्वारपाल हैं वो ब्रह्मा जी को रोक देते हैं। कह रहे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मैं तो ब्रह्मा हूँ। तो बोले ब्रह्मा जी तो पहले ही अंदर है, हमें पता लगा था एक डुप्लीकेट ब्रह्मा जी घूम रहे हैं, तुम लगता है वही हो, निकलो यहाँ से। तो ब्रह्मा जी अब ना घर के रहे ना घाट के, वो जब वापस आते हैं तो फिर वो देखते हैं कि ये तो सारे के सारे जो ग्वाल बाल है वही हैं, बछड़े जो है वही हैं। इस मोड़ पर हमने पिछले वीक की जो क्लास थी उसको हमने विश्राम दिया था, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे थे कि अब इसके बाद ब्रह्मा जी जो भी कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में अब पछतावा है, वो समझ गए हैं कि मैं भगवान का टेस्ट लेने आया था, भगवान इज गिविंग मी ए टेस्ट ऑफ हिज ऑपुलेंस। तो अब वो इस बात से बहुत परेशान है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ। तो हमारे वेदों में, शास्त्रों में और खासकर श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि इतनी सारी स्तुतियां आती हैं। तो वो स्तुतियां जो है, वो प्रार्थनाएं जो हैं, वो हमें बहुत सारे तत्वों को समझाने के लिए आती है। तो ब्रह्मा जी की स्तुति जो है वो प्रारंभ होने को है। हम सब उनके चरणों में नमन करते हैं। श्रीमद् भागवतम को हमारा प्रणाम, दंडवत प्रणाम है। बहुत आदर भाव के साथ हम एक कातर भाव के साथ उनको अप्रोच करते हैं। श्रीमद् भागवतम से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि अपने पृष्ठों में छिपे हुए तत्वों को प्रकट करे, वो प्रकट होकर वो तत्व बाहर निकले, हमें देखें, हम पे करुणा करें, हम पे दया करें, हमें आशीर्वाद दे कि हम उन तत्वों के दर्शन कर सकें। जो ब्रह्म स्तुति है वो 40 श्लोकों की है और एक बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज ये है, मेरे सामने पर्सनली, कि उनको किस प्रकार से हम आज की क्लास में उनको इंक्लूड करें। क्योंकि देखिए ये सारे के सारे जो श्लोक हैं अगर वो हम करने जाएंगे तो 40 दिन हो जाएंगे और हम यहीं पे बैठे रहेंगे। इसलिए हम उनको श्लोक बाय श्लोक ना करके हम उनका जो अर्थ है, उसका जो सार है, उसको ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। ऐसा मैं सोचता हूँ। आप लोगों का क्या इसके बारे में सोचना है? आप लोग भी बताइए कि आपको ये अप्रोच ठीक लग रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हर जी श्लोक का एक एक लाइन तो फिर भी मीनिंग का थोड़ा सार बताइएगा प्लीज। जी जी जी, जरूर सार बताते चलिए जी। ब्रह्म स्तुति जो है हमारे लिए इस स्टेज पे एक किस्म से आप ये समझिए ठाकुर जी की कृपा ही है, गुरु वर्ग की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि अगर हम इसके सार को समझने का प्रयास करेंगे तो ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे हो सकता है, अगर हम इसको ठीक तरीके से समझे। क्योंकि इतने सारे तत्व हैं, तत्वों की तो बारिश हो रही है यहाँ पे, है ना, ब्रह्म स्तुति में। तो चलिए हम गुरुवर के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनके हाथों की कृपा की वांछा करके देखते हैं कि आज हम क्या बोल पाएंगे, और अगर वो शब्द आप लोगों को उचित लगे भाव को ग्रहण करने के लिए। तो ब्रह्मा जी जो है वो वापस आते हैं तो देखते हैं अरे वो बाल बाल सॉरी ग्वाल बाल, वो बछड़े जिनको मैं उठाकर ब्रह्मलोक छोड़ा था वो तो यहीं के यहीं है। उनको ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया था और वो यहाँ से कहीं गए ही नहीं। जब ब्रह्मा जी आए थे देखने के लिए तो उस वक्त कृष्णा जो है वो लंच करते करते उठे थे। उनके हाथ में दही था, थोड़ा सा चावल था, थोड़ा फल था, अचार का टुकड़ा था। तो वो लिए हुए जैसे एक अबोध बालक होता है, आप इमेजिन कर सकते हैं 4-5 साल का बच्चा कितना क्यूट। क्यूट तो आप ये समझिए कि भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं हम, उनका उल्लेख करने की तो क्षमता हमें है ही नहीं। तो वो एक एकदम अबोध बालक की तरह ऐसे खड़े हुए एज इफ ही नोज नथिंग, उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है ना। और ब्रह्मा जी आसपास देखते हैं तो अचानक वहां पे एकदम बहुत विराट प्रकाश पुंज जो है वो एकदम प्रकट होने लगते हैं। उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं, वो देख नहीं पाते कितना प्रकाश। फिर वो देखते हैं प्रकाश पुंज कहाँ से आ रहे हैं। प्रकाश पुंज उन बाल गोपाल में से आ रहे थे, बाल ग्वाल में से आ रहे थे, वो बछड़ों में से आ रहे थे। और वो प्रकाश पुंज एकदम फैल के हर जो बछड़ा था वो उन्होंने चतुर्भुज नारायण का रूप ले लिया। अब ब्रह्मा जी जब नारायण के दर्शन करते हैं तो कहते हैं ओ ही इज माय इमीडिएट बॉस। अब नारायण जी के दर्शन करने जाते हैं ब्रह्मा जी तो उनको तो जानते हैं। तो कहते हैं अरे, जैसे हम लोग सोचते हैं ना बॉस इज हियर, तो उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, वो गिर जाते हैं और फिर उसके बाद उठ के देखते हैं तो वो सारे नारायण जो हैं वो एक एक करके कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। अब जब ब्रह्मा जी ये देखते हैं तो उनका सर चकरा जाता है, वो समझ जाते हैं कि उनसे कितना भारी अपराध हो गया है। इसीलिए तो बोलते हैं ईश्वरो परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। हम्म। तो नारायण तो देखे थे उन्होंने, भगवान विष्णु को तो समझ रहे थे, लेकिन वो सब भगवान कृष्ण से निकले हैं ऐसा उन्होंने अपनी आंखों से देखा। तो झुक गए। हम्म।
भगवान ने अपनी माया का आवरण हटा दिया तो ब्रह्मा जी देख पाए कि ये सारे ग्वाल बाल, ये सब सारे जो है, ये नारायण के चतुर्भुज रूप लिए हुए हैं, सब कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। अब भगवान जो है वो वैसे ही खड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी वैसे ही त्रिभंग मुद्रा ले रखी है, अपने एक फेंटा लगा रखा है, उसमें खीसे में बांसुरी लगा रखी है, उनके हाथ, एक हाथ में लकुटी भी है, कानों में कुंडल है, गले में माला है। कहने का मतलब ये बहुत माधुर्यपूर्ण उनका जो वो है, एकदम ग्वाल बाल के जैसा रूप है। उनके मुख की जो मुस्कान है वो विस्मित करने वाली है। ब्रह्मा जी जो है वो देख के बहुत लज्जित है। आप देखिए, इस संसार में हम ये देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लज्जित हो जाए किसी कारण से, तो अपना मुंह जो है वो फेर लेता है। अब ब्रह्मा जी बेचारे मुंह कैसे फेरेंगे, उनके तो 4 मुख हैं, है ना? इस तरफ लेफ्ट को जाएंगे तो भी कोई ना कोई मुंह रहेगा, राइट को जाएंगे तो भी, तो वो मुंह भी नहीं फेर सकते। हम्म तो चलिए वो अपने चारों मुखों से 4 बार दंडवत प्रणाम करते हैं और उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू जो हैं वो बहने लगते हैं। यहाँ पे वो भगवान की स्तुति शुरू करते हैं, भगवान की वंदना शुरू करते हैं। तो अब आप इस बात को पकड़ लीजिए कि वंदना कैसे की जाती है। हम सब ने सुना है, प्रहलाद महाराज की कथा हुई, तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि प्रहलाद महाराज ने बताया नवदा भक्ति के अनुसार, है ना, भक्ति के 9 अंग बताए। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो यहाँ से आप देखिए कि हमें जगह जगह, अलग अलग जगह, अगर आप इस क्लास को कई बार सुनेंगे, और मेरा आपको ये सजेशन है कि कम से कम आप इसकी रिकॉर्डिंग जब आपको मिले, आप 10 बार सुनिएगा, तो आपको ये सारे भक्ति के जो अंग हैं, अपने अपने लेवल के हिसाब से उनके दर्शन होने लगेंगे कि ओ, यहाँ पे इस चीज का दर्शन हुआ, यहाँ पे इस तत्व का दर्शन हुआ, यहाँ पे तो ब्रह्मा जी लगता है आत्मनिवेदन कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने जो कहा वो दास्यम में आता है। तो यहाँ पे वो शुरू करें वंदनम से। ठीक है, तो वंदनम की बात करते हैं। जी सॉरी, कोई कुछ कह रहा था जी। अच्छा, ब्रह्मा जी जो हैं वंदनम की बात करते हैं, तो वो हमें सिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा कि हमारे संप्रदाय के तो आदि गुरु हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि वंदना किस प्रकार से करनी चाहिए। हम्म वंदना करने का सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमें भगवान के आगे अपनी अज्ञानता, अपनी भूल, उसको सबसे पहले तो स्वीकार करना चाहिए। आप लोगों का ध्यान जा रहा होगा भगवत गीता में, जहाँ पे अर्जुन ने पहले चैप्टर में अपनी पूरी बात बोल दी, बोला ओ ये गलत हो रहा है, अरे वो गलत हो रहा है, ये लोग तो ऐसे हैं लेकिन हम तो ऐसे नहीं है, हम क्यों ऐसी चीजों पे करने को राजी हो गए, हम यहाँ पे युद्ध के मैदान में क्या कर रहे हैं, जबकि हमारे सम्मुख तो हमारे ही प्रियजन है, तो ये तो बड़ी गलत बात है, तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, है ना? तो अर्जुन एक किस्म से उन सब सारी बातों को कह रहे हैं जिनको हम लोग देख के ऐसा सोच सकते हैं कि ज्ञान का प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि अर्जुन ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें क्योंकि सिखा ही रहे हैं ना। उसके बाद सेकंड चैप्टर में समझ जाते हैं अर्जुन कि भाई मैं क्या बोले जा रहा हूँ, भगवान क्या चाहते हैं वो हमें देखना है। तो वो भी जब शुरू करते हैं तो वो यही कहते हैं कि कार्पण्य दोषे उपरता स्वभाव, अपनी बात बता रहे हैं, अपनी जो लैक ऑफ क्वालिफिकेशन है उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी भी यही कर रहे हैं, अपनी भूल को सबसे पहले जो है वो स्वीकार कर रहे हैं, है ना, क्षमा याचना कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि देयर शुड नॉट बी एनी डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए कि भाई ओहो मुझे तो पता, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए एकदम कि भाई हमें नहीं पता, भगवान के आगे हमें, वी शुड नॉट ट्राई टू चीट कृष्णा। ठीक, तो क्षमा याचना कर रहे हैं भगवान, जहां भगवान से ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी जो क्षमा याचना कर रहे हैं उसमें वो क्या मांग रहे हैं, है ना, वो क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा याचना का मतलब है कि क्षमा मांग रहे हैं। यहाँ पे 2 चीजें, क्षमा तो हम समझ गए, मांगने से हमें कुछ याद आ रहा है। मांगने के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पे ब्रह्मा जी एक प्रकार से हमें ये बता रहे हैं कि मांगे तो हम कैसे मांगे, विद ए मूड ऑफ सर्विटोर, एक बड़े दीनहीन भाव के साथ हमें अप्रोच करना चाहिए। पूरा श्रीमद् भागवतम एक किस्म से हमें मांगने की कला के बारे में ही जगह जगह दर्शन देता है। प्रहलाद जी की अभी हम बात कर रहे थे, तो प्रहलाद जी ये कहते हैं कि भगवान ने कहा कि मांगिए, प्रहलाद जी बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने कहा नहीं नहीं जी मांगिए। आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। जी, और सबको नहीं आ रही आवाज? नहीं प्रभु जी आ रही, हरे कृष्ण, दंडवत आवाज बंद। क्लियर है प्रभु जी आपकी। आ रही है नेट में, प्रभु। हाँ जी, अच्छा, उनके नेट में दीदी प्रॉब्लम होगी प्रभु जी। आप अपना नेटवर्क देख लीजिएगा।
जी सॉरी, आपको थोड़ा सा असुविधा हो रही है, आप नेटवर्क चेक कर लीजिए अपना। जी, तो हम बात कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज से भगवान कह रहे हैं कि कुछ मांगिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं मांगूंगा। भगवान कहते हैं मांगिए, वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा। भगवान ये कह रहे हैं प्रहलाद, मैं आया हूँ, मैं तुम्हें देने की इच्छा रख रहा हूँ, तुम मेरे से कुछ मांगो, ये मेरी इच्छा है। प्रहलाद जी सोचते हैं भगवान की इच्छा है, तो कहते हैं ठीक है। वो ये कहते हैं हेलो हे प्रभु जी, भगवान। आवाज नहीं आ रही। जी दीदी, आपको पहले भी नहीं आ रही थी? प्रभु जी यहाँ तो बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। जी, फिर दीदी के ना उसमें नेटवर्क में कोई इशू है। नेटवर्क में, हाँ जी। हाँ जी, मैं अपना लेकिन आई एम कीपिंग एन आई कि मेरे नेटवर्क का अगर कुछ कवरेज कम होती है, आई विल बी केयरफुल फ्रॉम दिस साइड। तो जब प्रहलाद जी सोचते हैं कि अरे भगवान की इच्छा ही पूरी करनी है, तो फौरन जो है वो राजी हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है भगवान, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं कुछ मांगू, तो कहते हैं ठीक है, आप मुझे पता है क्या दीजिए। भगवान कह रहे हैं बोलो मांगो। वो कह रहे हैं अगर मुझे कुछ मांगना ही है, तो मैं आपसे ये मांगता हूँ कि मेरी मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। मुझे ये वर दीजिए कि मेरे अंदर जो मांगने की प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाए, मैं कभी आपसे कुछ मांगू ही नहीं। तो देखिए मांगने की कला ये होती है ना। हमारे भक्त जो है वो ये सिखा रहे हैं। कुंती जी ये कहती हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको मुझे कुछ देना ही है, तो आप मुझे प्रलय दीजिए, मुझे विपत्तियां दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि वो ये कहती हैं कि ये प्रलय, ये विपत्ति, ये वो वाहन है जिनके ऊपर आपका स्मरण सवार होके आता है। बोले जब भी हम किसी विपत्ति में थे, जब भी हम किसी हमारे ऊपर कोई प्रलय आ पड़ी, तो हमें आपका स्मरण जो है वो बहुत अच्छा याद रहा। बोले ये जो सुख है, ये दिखने में तो सुख के जैसा है, लेकिन सुख का आवरण ओढ़ के ये हमारा दुर्भाग्य ही घूमता है, क्योंकि सुख की घड़ी में हम भगवान को भूल सकते हैं। ये कुंती जी बता रही हैं। पृथु महाराज कह रहे हैं कि अरे मुझे देना है तो मैं पता है क्या मांगूंगा। पृथु महाराज मांगते हैं, वो ये कहते हैं हे ठाकुर जी, अगर आपने देना ही है तो मुझे हजारों कान दे दीजिए। क्यों? वो ये कहते हैं मुझे हजारों कान दे दीजिए, ताकि मैं आपके भगवान के लीला गुण माधुर्य का वर्णन अविरल कर सकूं। सदैव मैं आप ही की कथा के जो अमृत कुंड है उसमें स्नान करता रहूं, है ना। तो सुग्रीव जी भी ये कहते हैं, सुग्रीव जी की ये कहते हैं कि हे प्रभु कृपा करो इस भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। ये सारे जो तत्व हैं, तो आप यहाँ से इस बात को पकड़ लीजिए, कागज पेन तो लिख लीजिए कि मांगे तो क्या मांगे। कभी भी अपने लिए कुछ मांगना नहीं है ना। अगर कोई भक्त है और वो कुछ मांगता है, तो गुरु जी उसको ये कहते हैं कि तुम अपना भजन जो है वो बेच रहे हो। बेचना नहीं है हमें। हमें क्या करना है? ठाकुर जी की सेवा पर ही फोकस करना है। और किस प्रकार से कर सकते हैं? सबसे पहले ये समझते हुए कि ठाकुर जी के पास जब हम जाएंगे, तो हम शंकित भाव से ना जाएं, हम एक श्रद्धा के साथ जाएं। देखिए ये जो श्रद्धा है ना, ये हमारी पहला सोपान हो सकता है, पहली सीढ़ी हो सकती है ना। लेकिन हम जब जाएं, कम से कम श्रद्धा के प्लेटफॉर्म से उठें। श्रद्धा होगी तो साधु संग मिलेगा, साधु संग मिलेगा तो भजन क्रिया शुरू होगी, भजन क्रिया होगी तो अनर्थ निवृत्ति की हमारे अंदर कुछ शक्ति आएगी। अनर्थ निवृत्ति से गुजरेंगे तो निष्ठा आएगी, निष्ठा आएगी तो रुचि को हमें सौंपेगी, रुचि से हमें आसक्ति मिलेगी, और फिर एक दिन भाव और शुद्ध प्रेम मिलेगा, है ना। तो ये सब जो हमने बातें की, ये सब का सब हमें ब्रह्मा जी एक किस्म से कई जगह डायरेक्टली और कई जगह इनडायरेक्टली वो दिखाएंगे, अगर आप इस कथा को ध्यान से सुनेंगे तो, है ना। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं कि श्रद्धा का प्लेटफॉर्म तो मिनिमम है। अगर आप शंकर रख के आओगे, तो ठाकुर जी का देखिए कथा याद आ गई, छोटी सी है, उसको कर लेते हैं क्योंकि उससे आपको याद रहेगी ऐसी। जयंत का जो प्रकरण है हमारे रामचरितमानस में, उससे आप सब लोग परिचित होंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये उल्लेख आ गया है, तो हम उसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। जयंत जो हैं, वो इंद्र के पुत्र हैं। इंद्र के पुत्र हैं, लेकिन उनके मन में भी शंका है। वो सोचते हैं अरे भगवान भगवान है तो फिर ये जंगल में क्यों घूम रहे हैं भाई। भगवान को तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए जो मैं सोचूं। भगवान का स्टैंडर्ड शुड बी सब्जेक्ट टू माय अप्रूवल, ऐसा जयंत सोचते हैं। ऐसा ही जगत के लोग भी सोचते हैं। तो चलिए, जयंत ने ऐसे सोचा, इंद्र का पुत्र है ना। ये नहीं कह सकते कि भाई पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, सब सुख सुविधाएं तो उसको है, शिक्षण भी हो रहा होगा मैं समझता हूँ। लेकिन जहां पे शंका आ गई, उसने अपराध को जन्म दे दिया। उस समय भगवान जो थे वो वनवास कर रहे थे, सीता जी के साथ थे। तो भगवान ने माता सीता का श्रृंगार करने के लिए पुष्पों का चयन किया था।
तो उनसे वो वेणी बना रहे थे, माता जी का टीका बना रहे थे, सीता मैया का, उनका श्रृंगार कर रहे थे। तो जयंत ने जब ये देखा तो उसके मन में अपराध भाव आ गया भगवान के प्रति। बड़े अरे ये क्या हो रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, क्योंकि इस जगत के लोग तो यही समझ सकते हैं, इसके ऊपर की बात कहाँ समझेंगे। तो उसने कहा कि ये भगवान नहीं होंगे, मैं जाके ना चेक करता हूँ। तो वो कौवे का रूप बना के गया। हम्म तो कौवे का रूप बना के वो वहां पे पहुंचा। तो सीता जी जो थी वो बैठी हुई थी और प्रभु उनका श्रृंगार कर रहे थे। तो सीता जी ने देखा, अरे ये तो जयंत है, कौवे का रूप लेके आया हुआ है। जयंत ने इतने में क्या किया, सीता जी के चरण में प्रहार किया, उनका अपराध किया, उनको काट लिया। तो वहां से थोड़ा सा लहू निकल आया। तो सीता जी तो चुप रही, लेकिन राम जी को लगा कि कुछ हुआ है। उन्होंने जब देखा तो लहू निकल रहा है और वो कौवा, तो वो समझ गए कि क्या हुआ है। हम्म तो प्रभु तो अब भगवान तो भगवान है, वो समझ गए कि ये टेस्ट करने आया है हमें, लेट मी गिव हिम अ टेस्ट। तो भगवान ने क्या किया, उसी क्षण वहां पे भगवान जहाँ बैठे हुए थे, घास के उस पे कुशा पे बैठे हुए थे, एक बिछौना बनाया हुआ था, वहीं से दो घास के उन्होंने तृण तोड़े। तो घास के एक तिनके को थोड़ा सा मोड़ के बेंड करके उन्होंने धनुष की शेप दी, एकदम छोटा सा। और दूसरे कुश को उन्होंने धनुष के ऊपर ऐसे रखा जैसे क्षत्रिय जो है धनुष के ऊपर बाण चढ़ाते हैं। तो वो बाण चढ़ा के उन्हें ऐसे खींचे जैसे प्रत्यंचा खींच रहे हो, और उसको जयंत की ओर इशारा करके उसमें ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया प्रभु ने। और उसके बाद वो कुशा को छोड़ दिया। कुशा जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी उंगली का स्पर्श उससे हटाया, वो कुशा जो है वो ब्रह्मास्त्र का रूप ले लिया और पड़ गई जयंत के पीछे। अब जयंत जो है वो अपना असली रूप में आए और भागे, और उनके पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र, जयंत जो है वो भागे जा रहे हैं, ब्रह्मास्त्र उनके पीछे पीछे है। तो जब आदमी पे संकट आता है तो वो सोचता है कि जो मेरे संसारिक रिश्ते हैं वो मेरे काम आएंगे, हम सब ऐसे सोचते हैं। तो वो भाग के अपने घर पहुंचा, है ना, स्वर्ग पहुंचे। और स्वर्ग पहुंच के इंद्र जी को बोला कि पापा पापा बचाओ। तो इंद्र जी ने कहा कि क्या हुआ, मैं तुम्हारी रक्षा कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा देखिए मेरे से थोड़ा सा ना गलती हो गई आज। तो इंद्र ने कहा कोई नहीं, गलती तो बच्चों से होती है, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा मैंने भगवान पे संशय किया और ऐसे ऐसे गया, मेरे से ऐसा हो गया। ये सुनते ही तो इंद्र जो है वो आग बबूला हो गए। बोले तुम भागो, तुम मुझे भी फंसवाओगे। बोले ऐसा अपराध करके आए हो। बोले मैं तुम्हें यहाँ पे कोई जगह नहीं दे सकता, यहाँ से भागो। तो बड़े हैरान हुए, बोले अरे पिताजी आप भगा रहे हैं। बोले भगा नहीं रहा, भगा दिया, जाओ यहाँ से। अब उन्होंने दिमाग लगाया जयंत ने, उन्होंने कहा ब्रह्मास्त्र है तो ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ, ब्रह्मा जी से मेरा उठना बैठना मिलना जुलना है, तो उनसे जाके कहता हूँ। जैसे हम लोग भी कहते हैं ना कि अगर पापा गुस्सा है तो किसी अंकल के पास चले गए। एनी हाउ जयंत जी जो थे वो ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले अरे आप रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ, उनको पूरी बात बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, भागो यहाँ से। अब उन्होंने सोचा कि किससे रक्षा के लिए मैं जाऊंगा। कहा चलो शिव जी के पास चलता हूँ। तो भागे भागे जो जयंत महाराज हैं अब पहुंचे शिव जी के पास। जब शिव जी को पता लगा तो शिव जी तो इतने क्रोधित हो गए, वो अपना त्रिशूल ढूंढने लगे। बोले ब्रह्मास्त्र तो बाद में आएगा, पहले मैं तेरा ही वध कर दूंगा। तो जयंत ने कहा ये तो उल्टी मुसीबत हो गई, ये तो शिव जी तो वो वहां से भागे। तो वहां पे तुलसीदास जी बोलते हैं कि कहू बैठाना कहा ना होई, राखी कोई सके राम कर द्रोही। जिसने जो राम का द्रोही है उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, उसको कोई रखने को तैयार नहीं है, किसी ने बैठाया भी नहीं उसको। हम्म तो जब ये भागता भागता जयंत को अब समझ में नहीं आया, पीछे ब्रह्मास्त्र चल रहा है, आगे आगे जयंत जो है वो बिल्कुल मैराथन पे भागने में कोई कमी नहीं है। अब ये देखते देखते ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई, सीता जी की कृपा हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत दया भाव रखा हुआ था जयंत के प्रति। तो उसको जयंत को रास्ते में नारद जी के दर्शन हो गए। तुलसीदास जी बोलते हैं कि नारद देखा विकल जयंता, लगी दया कोमल चित संता। ये संतों का परिचय है, वैष्णव की परिपाटी है, कि वो किसी को भी दुख में देखते हैं ना तो उनको फौरन उनका जो दिल है वो बिल्कुल पसीज जाता है, एकदम मेल्ट हो जाता है, वो सोचते हैं कि इसकी मदद करूं। तो उन्होंने कहा कि रुको रुको जयंत क्या हो गया। तो जयंत ने कहा कि दिखता नहीं आपको मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र पड़ा हुआ है। तो नारद जी कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्यों पड़ा हुआ है। तो उसने शॉर्ट में सब बताया जयंत ने कि मेरे से ऐसे ऐसे अपराध हो गया। तो नारद जी जो है हंसने लगते हैं। जयंत पूछता है मैं संकट में हूँ, आप हंस रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपको क्या लगता है कि आपकी स्पीड ब्रह्मास्त्र से ज्यादा तेज है। तो अब जयंत सोचने लगते हैं, बोले नहीं। बोले ब्रह्मास्त्र चाहे तो आपको एक क्षण में ही आपका विध्वंस कर सकता है, लेकिन फिर भी देखिए ये बिल्कुल कॉन्स्टेंटली आपके पीछे पीछे है,
और अभी आप रुक गए तो ये भी रुक गया। तो जयंत ने देखा, बोला हाँ है तो ऐसा ही। तो बोले फिर मैं क्या करूं? तो ये कहते हैं आप फौरन इस आपकी रक्षा आपने देख लिया कि कोई कर नहीं पाएगा, आप वापस जाइए और भगवान के चरणों में क्षमा याचना कीजिए। तो जयंत जो है वो भाग के गए। तो यहाँ पे हमें गुरु वैष्णव तत्व के दर्शन हो रहे हैं कि हम भी इस भवसागर रूपी संकट में, जब हमें लगता है कि यहाँ से हम पार हो ही नहीं सकते, तो हमारी एकमात्र आशा यही है कि गुरु वैष्णव अपने निर्देशों के तत्व लेके आएंगे, हमें वो मंत्र देंगे जिसके द्वारा हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। अदरवाइज तो हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। तो जयंत जाते हैं भगवान के पास, उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनसे कहते हैं कि देखिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कह रहे हैं अरे अभी तो तुम भाग के गए थे, अभी तुम वापस आ गए हो? तो कह रहे हैं हाँ जी मैं वापस आ गया हूँ। तो भगवान कहते हैं वापस क्यों आए आप? तो और पहले करने के आए थे और अब वापस क्या करने आए हो? तो जयंत वहां पे ये कहते हैं कि पहले मैं आया था आपको टेस्ट करने, अब मैं आपकी जो करुणा है उसको टेस्ट करने आया हूँ। पहले मैं आया था आपका प्रभाव देखने, अब मैं आया हूँ आपका स्वभाव देखने, है ना? तो चलिए भगवान जैसा आप वाकिफ ही हैं कि भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। हुँ? तो इस प्रकार से हमें पता लगता है कि हमें शंका नहीं रखनी। और दूसरा, जो ब्रह्म स्तुति शुरू हो रही है, उसके शुरू में ही पहले श्लोक में भगवान ये बोल देते हैं, भगवान को संबोधित करते हैं और ये कहते हैं केवल आप ही भगवान हैं, है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम ये तत्व समझे कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, तो ये समझ के जाएँ कि ये भगवान है। ये आजकल ये देखिए आप याद रखिएगा, क्योंकि आज का समाज जिस कलयुग में हम लोग हैं, लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि भगवान कौन है ना? डेली बेसिस पे इतने सारे लोगों से हम मिलते हैं, आप भी मिलते होंगे और देखते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं, कोई इच्छा भी नहीं है जानने की भगवान कौन है। मानव जन्म लिया, लेकिन ये जानने की इच्छा ही नहीं है कि भगवान कौन है। पिछली क्लास में प्रभु जी बता रहे थे, वो ये कहते देखिए आप हाथी को जो है वो डांस करना सिखा सकते हैं, शेर को कुर्सी पे बैठना सिखा सकते हैं, एक बंदर को जो है वो छोटे से छल्ले के बीच में से कूदना सिखा सकते हैं। ये सब कर्तव्य आप सिखा सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी योनि में आप उनको ये नहीं कह सकते चलो सब बैठो और अब विचार करो कि हमारा जन्म किस लिए हुआ। बोले ये कार्य नहीं कर सकते, ये कार्य केवल और केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है। हुँ? तो मनुष्य योनि लेकर भी अगर हम ये नहीं समझ पाए कि भगवान कौन है, तो हमारी भक्ति की, हमारी स्तुति की, हमारी याचना की शुरुआत ही नहीं हो रही है। इसलिए ब्रह्मा जी ये कहते हैं सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली स्तुति का पहला श्लोक ये है कि भगवान हमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी हमें ये बताते हैं कि भगवान कौन है? तो हम भी समझ लें कि भगवान कौन है। अदरवाइज़ इस समाज के जो लोग हैं, जो ये कहते रहते हैं, अरे सब भगवान हैं, किसी में कोई भेद नहीं है, शिव जी भी वही हैं, ब्रह्मा जी भी वही हैं, गणेश जी भी वही हैं, माता रानी भी वही हैं, सब भगवान हैं, सब एक है, एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ वगैरह-वगैरह। ये सब सारा जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, तो ये फैल जाएँगी, लेकिन हमें यहाँ पे समझना है, क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं सबसे पहले आप ये समझिए भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। ब्रह्मा जी ने दर्शन किए हैं, सब जो नारायण स्वरूप थे वो सब के सब कृष्ण के शरीर में समा गए, वहीं से निकले थे, वहीं पे गए हैं, है ना? तो हम समझे कि भगवान कौन है। एक्चुअली तो देखिए पराशर ऋषि ने जी पूरी डेफिनेशन दी है कि भगवान कौन है। पराशर ऋषि अब कह रहे हैं तो गलत तो कह नहीं रहे होंगे। हमारे जो वेद हैं और सब सारी धारणा ये है कि एस्ट्रोलॉजी के, ज्योतिष के जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी माने गए हैं, वो पराशर मुनि माने गए हैं। व्यास देव जी के पिता हैं, व्यास देव जी ने सब रचना की है, जिन वेदों को, पुराण को, उपनिषद को हम अपना भक्ति का आधार बना के चलते हैं, उनके जो रचयिता हैं, उनके भी फादर हैं पराशर मुनि। तो पराशर मुनि ये कह रहे हैं कि भगवान जो है, भगवान कौन है? भगवान वो हैं जिनमें ये 6 गुण जो हैं, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हो, प्रचुर मात्रा में हो। कौन से 6 गुण? ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीरस्य, यशाश्रिया, ज्ञान वैराग्य च एवं सन्नम भागमिति गणा। तो 6 चीज़ें हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि सबसे पहले क्या है? अ, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब आप समझते ही हैं कि भई ऑपुलेंस। ऑपुलेंस इतनी कि जितना जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। कैसे? देखिए इस जगत में कई बार कोई व्यक्ति कहता है कि अरे उसके पास ना आधा किलो सोना है, जो कि बहुत मूल्यवान है। कोई कहता है अरे ये तो कोई बात नहीं, उनके पास तो 2 किलो सोना है। लोग कहते हैं अरे इतना सोना, उतना सोना, ये सारा का सोना। सोना हो गया, चांदी हो गया, बहुमूल्य जितने भी खनिज हो गए, हीरे, जवाहरात सब।
इस धरती के अंदर से ही निकले हैं। और ये धरती किसकी है? ये भगवान की है। अभी पीछे एक महामारी आई थी तो लोग भाग रहे थे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने के लिए, 10,000 रुपए में मिल रहा था, और एक सिलेंडर जो है कुछ घंटे में खत्म हो जाएगा। हम जब से मानव शरीर मिला है, इस जन्म में, इसके पहले जन्मों में, असंख्य असंख्य जन्मों में, ये सारी ऑक्सीजन जो हम लेते आए हैं, उसके लिए तो भगवान ने कभी हमें बिल नहीं भेजा, है ना? वो सब किसका है? वो भी तो भगवान का ही है। पानी भी अब तो बॉटल में बिकता है, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सब सोना, चांदी, हीरे, मोती, ऑक्सीजन, सब बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइफ के किसके हैं? भगवान के ही तो हैं। उनके ऐश्वर्य की क्या तुलना की जाए, है? फिर बल, बल मतलब कितने वीर हैं वो। अब वीरता के तो क्या किस्से सुनाए जा सकते हैं। जब वो आए तो उन्होंने छोटी सी लीलाएं करके दिखी। कंस जो था वो रोज इतने असुरों को भेजता था, भगवान खेल खेल में उनका वध कर देते थे। जब उनकी इच्छा हुई गिरिराज को धारण करने की, तो उल्टे हाथ की छोटी सी उंगली पे इतना भारी उन्होंने गिरिराज को उठा लिया। तो बताइए कौन व्यक्ति है जो इतना बल दिखा सकता है? उनके बल की कोई सीमा ही नहीं है। यश की बात करें, है ना, यश की अगर बात करें तो देखिए हमारे सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद, हम्म, सारी जो संरचनाएं हैं वो सब के सब केवल और केवल भगवान का यश गान ही करते हैं। भगवान से ज्यादा यशस्वी कौन हो सकता है इस संसार में, जिसको हम कहते हैं, ही इज वेरी फेमस, आफ्टर a few years he passes away, people forget he is done, story gone। लेकिन भगवान का जो यश है हमेशा से रहा था और हमेशा से रहेगा। ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब भगवान में जितना ज्ञान है उसकी क्या कल्पना कर सकते हैं। अब देखिए अर्जुन को मोह हो गया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो भगवान ने उनका संशय दूर करने के लिए ऑन द स्पॉट फटाक से 700 श्लोकों की भगवत गीता, एक गीत गाया जिसको हम भगवत गीता समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं। तो वो भगवान पहले से रट के थोड़ा आए थे, भगवान ने ऑन द स्पॉट गा दिया है। इतना ज्ञान जिसको ये कहा गया है कि पूरे ज्ञान की निधि जो है वो भगवत गीता में छुपी हुई है, और ये सारा ज्ञान भगवान ने ऑन द स्पॉट दे दिया। भगवान की ज्ञान की क्या बात कर सकते हैं। फिर सौंदर्य, सौंदर्य मतलब श्री। तो देखिए सौंदर्य तो भगवान का इतना है कि उनके नाखून से निकलने वाली जो जो प्रकाश पुंज है, उसकी एक किरण लाखों करोड़ों चंद्रमाओं को, कामदेव को भी जो है वो परास्त कर सकती है। तो भगवान की श्री का, भगवान की सुंदरता तक का, सौंदर्य का तो कोई वर्णन हो ही नहीं सकता। और फिर उसके बाद वैराग्य, वैराग्य का मतलब ये है भगवान को इनमें से किसी चीज से कोई ऐसा नहीं है कि अरे ये तो मेरी है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे हम कई बार घर की सफाई करते हैं, कोई पुरानी चीज निकल आती है, हाँ, कोई बोलता है अरे फेंक दो यार, ये तो पुरानी होगी। हम सोचते हैं अरे नहीं फेंक क्यों दे भाई, $100 की खरीदी थी, अभी भी कम से कम $10 की तो होगी, संभाल के रख लेते हैं। उसको फेंकने का दिल नहीं करता, हम सोचते हैं उससे हमारी आसक्ति जो है नहीं जाती। भगवान जो है वो वैराग्य दिखाते हैं। वैराग्य ऐसे दिखाते हैं कि देखिए इतने कितने ब्रह्मांड होंगे, कोई गिनती नहीं है। जब इनका जो प्रयोजन है वो पूरा हो जाता है, भगवान कहते हैं अच्छा जो मैंने सिस्टम बनाया था दैट हैज कम टू ए फ्रूशन, इनकी आयु पूरी हो गई। जो महाविष्णु है, कन्नोदक्षा विष्णु है, वो श्वास अंदर खींचते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड जो है नष्ट होकर उस समय विलुप्त हो जाते हैं। अरे इतनी बड़ी क्रिएशन बनाई थी, हम मान लीजिए बच्चे के केक बनाते हैं और उसको कोई आके हाथ लगा दे या गिर जाए, खराब हो जाए, तो हम सोचते हैं अरे अरे ये क्या हो गया, बड़ा अफसोस रहता है एक हफ्ते तक। और यहाँ पे भगवान ने इतने बड़े बड़े ब्रह्मांडों की संरचना की, और जब उनका काम हो गया तो उनको प्रलय कर दी। कोई मतलब उनके प्रति ऐसी आसक्ति नहीं है। हम्म? भगवान का दिल करता है युद्ध के बीच में चलते चलते चले जाते हैं, बोले अरे लोग आपको रण छोड़ करें कहेंगे, भगवान बोले कोई बात नहीं, मेरी मर्जी में जा रहा हूँ। तो भगवान को इन सब सारी चीजों से कोई लगाव नहीं है। वैराग्य का, उनकी कोई वैराग्य की भी सीमा नहीं है, हम समझते हैं। लेकिन ये सब सारी चीजें होते हुए भी वैष्णव गण ये कहते हैं कि ये इनके होने के बावजूद भगवान का जो सबसे बड़ा गुण है वो है भगवान की करुणा, है ना। तो ये सारे गुण तो भगवान में है ही। लेकिन देखिए हमने क्या बात की, भगवान के गुण और भगवान कौन है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में हम कहते हैं कि एता चांशा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। भगवान कौन है? ये सारी कलाएं किसमें है? भगवान में। और भगवान कौन है? कृष्णास्तु भगवान स्वयं। तो इससे इस तत्व को हम समझ लें। और उसके बाद ये भी समझा हमने कि भगवान का जो सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि करुणा। इतना सब होते हुए भी भगवान को हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें आवश्यकता है भगवान की सेवा को ढूंढने की, अदरवाइज हमारे कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। तो भगवान अपनी करुणावश हमें इस संसार से निकालने के लिए वो अपनी करुणा को प्रकट करते हैं,
है ना। आप वैष्णवों को यहाँ पे भेजते हैं ताकि उनकी सेवा करके हम भगवान के प्रिय बन सकें। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान से करुणा की इच्छा करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई देखिए आप ही तो भगवान है और आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी लॉजिक लगा रहे हैं कि भाई देखिए कल्याण तो केवल भगवान ही कर सकते हैं और भगवान केवल आप ही हैं, है ना। तो आप ही मुझे जो है पार लगाइए। आप पार इसलिए लगा सकते हैं, आप ज्ञान मुझे इसलिए दे सकते हैं क्योंकि आप स्वयं ब्रज के राजा के पुत्र हैं, नंद महाराज के पुत्र हैं। अब आप इस बात को समझ लीजिए, कई बार बहुत बार हमें डेली बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, लोग ये कहते हैं कि ओहो हम तो समझते हैं कि भाई कृष्ण जन्मभूमि जो है मथुरा में है, भगवान का जन्म जो था वो कारागृह में हुआ। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी समझ चुके हैं कि भाई असली जो कृष्ण है वो कौन है, वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही है। तो इसलिए अगर मान लीजिए कोई, देखिए अगर किसी को आपसे जान पहचान निकालनी हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे पास आया, मुझे बोला कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं इतने दिनों से, हमें आपकी थोड़ी हेल्प की जरूरत है। तो मैं सोचूंगा कि भाई हम तो बहुत व्यस्त हैं, कैसे किस व्यक्ति की कितनी मदद कर सकते हैं, कोई सीमा होती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति कह रहे अरे मैं तो आपके फादर को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो उसी क्षण मेरा जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा जो हार्ट है। सोचेंगे अरे ये तो हमारे परिवार को जानता है। बोले हाँ हाँ आपके भाई बहन माता पिता सबको जानता था, मैं चाचा अरे आपके नाना को मैं जानता था। तो मैं सोचूंगा यार काम तो होता रहेगा, लेकिन इस व्यक्ति की पहले हमें सेवा करनी चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी वही ट्रिक लगा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं कृपा। क्यों? आप तो कृपा करेंगे, आप तो कृपा के धाम में रहते हैं, आप तो नंद महाराज के पुत्र हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि नंद ब्रज के राजा के आप पुत्र हैं, ब्रजेंद्र नंदन पुत्र हैं, तो यहाँ से हमें ये पता लगता है, ये समझ लीजिए। अच्छा वो साथ में ये भी बोलते हैं कि अम, आप जो है, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण आप ही हैं, है ना। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसे काफी लोग ये भी कई बार बोल देते हैं कि अरे कृष्ण जो है वो तो विष्णु जी के अवतार हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी उनको कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भगवान से निकले हैं विष्णु, है ना। इस अवतार इस जो तत्व को भी ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं, और वो प्रकट करने के बाद ये भी कहते हैं कि अगर शरण लेनी है तो ब्रह्मा जी किसकी शरण ले रहे हैं, वो भगवान नारायण के पास तो नहीं गए शरण लेने, विष्णु जी के पास तो नहीं गए, उनसे तो उनकी जान पहचान है, उनके टच में रहते हैं। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं मुझे आपकी ब्रजेंद्र नंदन की जो माधुर्य रूप वाले कृष्ण है ना, उनकी शरण लेनी है। उसके बाद वो ये कहते हैं कोई शक ना रह जाए, मैं लोगों के लिए ये भी बता दूं कि भाई आपकी शरण में इसलिए ले रहा हूँ, आपका मैं मनमोहक रूप ले देख रहा हूँ। बोला कैसा रूप है? बोला आपका जो वर्ण है, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, बोले वो ब्लू है, डार्क ब्लू घनश्याम के जैसा है। पीत वस्त्र आपने धारण किए हुए हैं, स्वर्णिम आपकी आभा है, कुंज मंडल आपने पहने हुए हैं, है ना। आपके शीश पे मोर पंख है। पूरा वर्णन दे दिया भगवान ने कि भाई पूरी की पूरी उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो खिंच जाए। बोले वन के पुष्पों और पत्रों की तो आपने माला पहनी हुई है, आपके हाथ में लकुटी है, दूसरे बगल में आपने बांसुरी संभाली हुई है, दाएं हाथ में आप दही भात लेके और अचार का टुकड़ा आपकी उंगलियों के बीच में है। तो ब्रह्मा ब्रह्मा जी उसी रूप को बता रहे हैं कि वो रूप जिसको कुछ समय पहले मैं सोचता था कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, लेट मी एस्टेब्लिश इट नाउ। अब मुझे किसी भी संदेह के परे जाकर लोगों को ये बताना है, अपनी स्तुति के द्वारा इस तत्व को प्रकट करना है कि यही व्यक्ति, यही भगवान जो है वो भगवान है ना, ताकि कोई और भगवान को ऐसे अबोध बालक के रूप में देखकर ऐसा ना सोचे कि ये भगवान नहीं हो सकते। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे आके बता रहे हैं, है ना, उसका जो है पूरा वर्णन दे रहे हैं। तो ये जो वर्णन जैसे ही दिया तो भगवान का हृदय जो है पिघलने लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान के इसी रूप का जो वर्णन है वो चित्त जगत में सब समय चलता रहता है, सब समय चलता रहता है। ब्रजवासी कैसे, मतलब हम अगर चित्त जगत की बात करते हैं, गोलोका वृंदावन की बात करते हैं, तो वहां पे रहने वाले जो भगवान के परिकर हैं, सब समय उनका जो जीवन है वो कृष्णमय है। कैसे है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। जी गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी बताते हैं कि यहाँ आप लोगों को याद होगा कि भगवान ने जो थी वो दामोदर लीला जब की थी, तो भगवान ओखल लेकर दो वृक्षों के बीच में पहुंच गए और उसको झटका देके अड़ा दिया, फिर खींचा खींचा तो वो वृक्ष जो नंद बाबा के आंगन में लगे हुए थे, नल कुबेर और मणिग्रीव के रूप में, वो वहां से मुक्त हुए। नल कुबेर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति की, उनकी परिक्रमा की, उनको हाथ जोड़ा और चले गए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि वो कहाँ गए। तो यहाँ पे देखिए जीव गोस्वामी जो है इतने, गोपाल चंपू अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो
बहुत सारे व्यक्तियों को तो उनकी हवा ही नहीं है कि कितने तत्व वहां पे छुपे हुए हैं। खैर चलिए, गुरुवर की करुणा है कि आज उन्होंने ऐसी बात याद दिलाई जो हम सबकी भक्ति से संबंधित है। तो ये जब जाते हैं तो ये ब्रज में प्रवेश करते हैं। अब जब ब्रज में गोकुल वृंदावन में ये प्रवेश करते हैं तो वहां पे क्या बनते हैं सुनिए। वहां पे ये दोनों भाई जो हैं, दो भाई बनते हैं। एक का नाम है मधुकंठ और दूसरे भाई का नाम है स्निग्धकंठ। तो मधुकंठ और स्निग्धकंठ वो इसलिए है क्योंकि ये कंठों से अपने हमेशा श्री भगवान की रूप, गुण, माधुर्य का वर्णन करते रहते हैं, गाते रहते हैं। तो सुबह सुबह भगवान मान लीजिए कहीं चले गए हैं, तो भगवान तो चले गए हैं, भगवान की कथा हमेशा रहती है। इतने में हर जगह देखते हैं एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली सब किसी को लगता है कि स्निग्धकंठ और मधुकंठ आ गए हैं, भगवान की लीला कह रहे हैं। और वो सारे सम्मोहित से होकर सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते 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 सबके अश्रु से, सॉरी, सबके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है ना, पिघलने लगते हैं लोग। क्यों? क्योंकि कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हो रहा है। कृष्ण की ऐसी ही लीलाओं का वर्णन हो रहा है जैसी लीलाओं का वर्णन, जैसे उनके रूप माधुरी का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी ट्राई कर रहे हैं मैं भी कुछ ऐसे ही करूं जिससे भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाएं। तो आप लोग ये तत्व बांध लीजिए कि जब भी देखिए हमारे वैष्णव गणों के द्वारा लिखे गए जो भजन है उनका आप अगर पाठ करते हैं तो आप जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ये कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारे गुरु वर्ग ने वर्णन किया है ठाकुर जी का, तो उसका आप पाठ कीजिए, है ना, उनको आप समर्पण कीजिए। समर्पण करके हम समझ पाएंगे, जब हम भगवान के रूप, गुण और माधुरी का गायन करते हैं तो भगवान सही में प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने ट्राई किया है ना, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, तो ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं देखो इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। उसके बाद एक और तत्व है, देखिए ये हो गया संबंध। हमने बात की थी शुरू में संबंध की, गुरु जी जो है वो संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और बात आ गई, वो बात ये आ गई कि ब्रह्मा जी भगवान के संबंध के बारे में बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? उनका परिचय देते हुए बता रहे हैं, है ना। तो परिचय क्या दे रहे हैं? परिचय ये दे रहे हैं कि जैसे वो भगवान को ये कहते हैं कि आपने पुष्प माला धारण की हुई है। तो एक छोटी सी बात, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी, जो इस पे पूरी की पूरी अगर हम वो बात करेंगे पपोट की तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन पुष्प माला पहनी हुई है, इसका मतलब ये है कि भगवान का हर उस लता पता से, हर उस पौधे से, हर उस वृक्ष से ये संबंध है। जो भी भगवान को सेवा करना चाहेगा, भगवान हर किसी से हर रूप में सेवा को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं। किसी पौधे ने कहा कि मेरा पत्ता ले लीजिए, भगवान ने पत्ता ले लिया, पुष्प ले लिया, उसी की माला जो है वो भगवान ने पहन रखी है। मोर ने मोर पंख दिया तो भगवान ने मोर पंख धारण कर लिया, है ना। बांस ने बांसुरी दी तो भगवान एक खोखला बांस जिसके अंदर कुछ नहीं है, उसमें भी भगवान ने जैसे ही हवा फूकी तो उससे प्रेम के स्वर निकल गए। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी आप प्रेम की गूंज गुंजा दीजिए, है ना। अज्ञान का अंधकार रूपी जो बांस हम है, जिसमें से भगवान की भक्ति का कोई सुर नहीं निकलता, बोली आप हम पे थोड़ी फूक मारिए ताकि आपकी करुणा की वर्षा हो सके, हम भी आपके साथ एक संबंध बना सके। संबंध क्या? सेवा और सेवित का, हम सेवा करें भगवान की, है ना। अम, तो संबंध की बात करें तो पुष्पमाला की बात हुई, फिर दही भात अचार जो भगवान लिए खड़े हैं, इनको किसने दिया है ना। ये यशोदा मैया ने सुबह दिया। उसके बाद दोपहर को छठारन अलग से आती है बच्चों को देखने के लिए कि उनको कोई खाद्य पदार्थ की जरूरत तो नहीं है। तो उनके भगवान खड़े हुए हैं, उन्होंने हाथ में ये सब सारा पकड़ा हुआ है था, जो उनकी माताओं ने प्रेम के साथ दिया हुआ है उनको भोग, उसको ऐसे पकड़ा हुआ है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। उसको प्राथमिकता दी हुई है। ब्रह्मा जी को विमोहन करना, उनको उन्हीं के घर से निकलवा देना, अपने असंख्य रूप ले लेना, फिर उनको उनके सारे रूपों को अपने अंदर समा देना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, तो वैसे ही हो जाता है बिना किसी एफर्ट के। लेकिन भगवान का जो संबंध है वो किससे है? भगवान को जो प्रेममयी तदीय वस्तु दी गई है, भगवान को जो दही दिया हुआ है, भगवान को जो भात दिया है, भगवान को जो फल दिया है ना, वो भगवान के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भगवान का जो भक्तों के साथ संबंध है वो संबंध है प्रेम के आदान प्रदान का, है ना। भगवान प्रेम पूर्वक दी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक सीख, देखिए ये आज की क्लास इसलिए मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्लास को समझ गए तो आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। अब वो परिवर्तित करेंगे नहीं करेंगे ये आप पे।
तो यहाँ पे हमें सीख ये मिल रही है कि भगवान के प्रयोग में आने वाली छोटी से छोटी वस्तु जो है, उसको भी अगर हम किसी प्रकार से भगवान उसका सम्मान करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसको किसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो ऐसा करने से हमें धीरे-धीरे, क्षणे-क्षणे भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है ना? भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो तो सकती है, लेकिन हम ये मत समझे, ओहो! हम तो समझ गए। क्योंकि प्रेम की प्राप्ति तभी होगी जब भगवान उसको ग्रहण करेंगे, है ना? और भगवान क्या ग्रहण करते हैं? भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं, हमने पिछली बार सुना था। तो हमें जो ये देना है, ये इस बात के अहंकार के साथ नहीं देना कि हम समझ गए। ये हमें इस भाव के साथ देना है कि ठाकुर जी कितने करुणामयी हैं, वो हम पर भी करुणा करेंगे, है ना? समझ से नहीं देना, भाव से देना है। ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक? मैं ये सोचता था कि मैं आपको जानता हूँ। जैसे हम लोग भी सोचते हैं ना, हाँ, भगवान तो हम सब जानते हैं भगवान। आप इंडिया चले जाइए, वहाँ पे किसी से पूछिए, अरे हाँ, हाँ, ठीक है, हम भगवान को सब जानते हैं। हमारी तो नानी सुबह 6 बजे उठ के आरती किया करती थी। अरे भाई, नानी तो करती थी, आप क्या करते हैं? कोई आइडिया नहीं है ना? और ऐसे में हम ये अहंकार करें कि हाँ, हम तो वी कम फ्रॉम इंडिया, वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। कैसे कर सकते हैं? हम तो इंडिया की बात करते हैं, जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है। वो ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि मैं सोचता था मैं आपको समझ सकता हूँ, मैं अब मुझे पता लगा कि मैं तो आपको समझना अब शुरू कर रहा हूँ। कैसे समझना शुरू कर रहा हूँ? ये समझ के कि आपकी प्रसन्नता कैसे होती है, आपकी सेवा करके। जब भगवान को ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, तो हम किस खेत की मूली हैं? मतलब हम अपने ज्ञान के बल पे नहीं समझ सकते, कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि भगवान को हम केवल और केवल उनकी कृपा से ही समझ सकते हैं। अब भगवान क्या हैं? भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम इवो यो वेति तत्वता त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान ने बोला भगवत गीता। तो इसकी कमेंट्री पे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ये कहते हैं कि ठाकुर जी जो हैं वो दिव्य हैं। हमें ये समझना चाहिए कि ठाकुर जी दिव्य हैं, हमारे जैसे नहीं है। जयंत ने सोचा, ओ ये तो भगवान कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे ये तो बालक है। हमें क्या समझना है? ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि हमें भगवान की कृपा के साथ ये समझना है कि ठाकुर जी जो है वो दिव्य है, उनका हर अंग दिव्य है। इसलिए ठाकुर जी को जब हम भोग भी अर्पण करते हैं, तो हम ये समझ लें कि ठाकुर जी दिव्य का क्या मतलब है? भगवान कोई भी कार्य किसी भी अंग से कर सकते हैं। तो भगवान अपनी आंखों से जब वो दृष्टिपात करते हैं उस भोग पर, तो समझिए उन्होंने वो प्राप्त कर लिया, है ना? भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान कान से सूंघ सकते हैं। हुँ? भगवान की ये विशेषता है कि वो किसी प्रकार कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की कमेंट्री की बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि भगवान भगवान के विस्तार, उनके आए हुए सब अवतार और सब अवतार के बाद इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, हम सब जो अनुभव करते हैं, वो सब मिला के भगवान अनुभव कर सकते हैं, है ना? ब्रह्मा जी खुद ही बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम और भगवान का रिश्ता, भगवान का संबंध अपने जो सेवक हैं उनसे खास होता है। तो जब हम भगवान के सेवकों की सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, तो उनको सुख मिला। जब भगवान के सेवकों को सुख मिला, तो इसका मतलब भगवान ने भी वो अनुभव किया। देखिए, थोड़ा डीप तत्व है, मुझे नहीं पता कि इतने कम समय में आप इसको कितना ग्रहण कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, लेकिन प्रयास कीजिएगा इस बात को समझने का। यहाँ पे ब्रह्मा जी हमें ये बता रहे हैं कि हमें अगर भगवान को समझना है, सॉरी, भगवान को अगर प्रसन्न करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? भगवान के भक्तों की सेवा करके, है ना? क्योंकि भगवान का सुख और आनंद जो है, वो उनके भक्तों के द्वारा ही भगवान अनुभव करते हैं। जी, ये आयोजन है भगवान की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी का। क्योंकि भगवान को प्रसन्नता जिस चीज़ से भी हो सकती है, जिस बात से भी हो सकती है, उसकी इंचार्ज केवल और केवल श्रीमती राधा रानी ही हैं। इसीलिए ये माना गया है कि हमारे जो संपूर्ण गुरु वर्ग हैं, वो श्रीमती राधा रानी की ही मंजरियाँ हैं। जो यहाँ पर आती हैं, उनकी कृपा से वो एक ऐसी लीला करते हैं कि ऐसा लगता है, अरे! हमें उनकी सेवा करने की ज़रूरत है। उनको सेवा हमारी सेवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो खुद को ऐसे हालात में रखते हैं, जिसे देख के हमें ऐसा लगता है, अरे! चलिए हम कुछ उनकी मदद कर दें। मदद हम क्या करेंगे, है ना? वो तो हमें कृतार्थ करने के लिए ऐसा लगता है कि हमारी मदद को स्वीकार कर लेते हैं।
तो राधा रानी की भक्ति से भक्तों को भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त होता है, भक्त आनंदित होते हैं और भगवान के द्वारा और भक्तों के द्वारा किए जाने वाले सुख के अनुभव से भगवान सुखी होते हैं। तो ये जो भगवान ब्रह्मा जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भगवान की जो दिव्यता है उसको केवल भक्त ही समझ सकते हैं। देखिए, आपकी रिक्वेस्ट थी कि सब श्लोकों का थोड़ा सा हम बताते चले, तो इसलिए हम ये बता रहे हैं साथ में कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान की दिव्यता को केवल भगवान भक्त के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो इस तत्व को आप समझ लीजिए, ये बहुत बहुत बड़ा तत्व है। अभी हमने बात की, अगर आप लोग ध्यान दे रहे हैं तो आप बिल्कुल समझ गए हैं कि ब्रह्मा जी ने संबंध बताया, भगवान जी ने अभिधेय बताया और ब्रह्मा जी ने संबंध बताया, ब्रह्मा जी ने अभिधेय बताया और ब्रह्मा जी ने प्रयोजन भी बता दिया, है ना। आप इस क्लास को अगर दोबारा सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। संबंध की हमने बात की, भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाता है उसकी बात की, राधा तत्व की बात की। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन जो है वो आप लोगों ने समझ लिया। ये बहुत बड़ा तत्व है, आपने बहुत सहज तरीके से इसको समझ, कम से कम सुन तो लिया ही है, समझ आप जाएंगे जब इसको क्लास को आप बार बार कहेंगे। हमारा जो जो गौड़िया संप्रदाय है उसकी विशेषता है इन तत्वों को समझना, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ब्रह्मा जी ने इंगित कर दिया, इशारा कर दिया है, अब हमें थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है उसको समझने के लिए। तो ब्रह्मा जी जैसे कह रहे हैं कि हमारा भगवान से संबंध जो है वो सेवा का संबंध है। सेवा भी कैसी? प्रेम पूर्ण, भावपूर्ण सेवा, है ना। उससे क्या होगा? हमारा प्रयोजन मिलेगा। प्रयोजन क्या है? भगवान की प्रसन्नता। ये जान भर लेने से, इतनी कॉन्सेप्ट को अगर हम बस ये जान भी लें तो भी आप ये समझिए हमारी भक्ति का मार्ग अचानक खुलने लगता है, वो मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हम्म। और उस मार्ग पे आपको आसानी कैसे होगी? हम सबको आसानी कैसे होगी? हमें आसानी तब होगी जब हम मन, कर्म और वचन से भगवान की हरि कथा में आसक्त हो पाए। जब हम ऐसा होंगे तो हमारी जो संसारिक बुद्धि है, जो हमें कभी यहाँ कभी वहां, पता नहीं कहाँ कहाँ से घसीटती जाती है, हम उस संसारिक बुद्धि को थोड़ा सा शांत कर पाएंगे। क्योंकि भगवान को हम ज्ञान, ध्यान और तप से तो प्राप्त नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने करके देख लिया। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तभी उन्होंने तप किया, कितने लाखों वर्ष तप किया, तो भी भगवान के दर्शन ठीक से नहीं हो पाए उनको। तो जब ब्रह्मा जी नहीं कर पाए ज्ञान, ध्यान और तप से, तो हम किस खेत की मूली, हमसे नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी अपने एक्सपीरियंस से हमें बता रहे हैं कि भक्ति भाव और आत्मसमर्पण के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है ना। और भगवान हमने देखा कि कैसे बहुत आसान है। आसान कैसे है? जब पौधों से वो पत्ता ले सकते हैं भगवान, तो हम नहीं दे सकते क्या? भगवान तो स्वयं बोलते भी हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो हम प्रयास तो करें, प्रयास नहीं हो रहा हमसे। हम सब आइए मिलजुल कर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि हमारा जो प्रयास है वो थोड़ा सा आगे बढ़े। आ, तो जी, मैं अब सोच रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हमारे कहने की हैं जो इम्पोर्टेंट है, आ, उसकी तरफ चलते हैं। हमने बताया कि ठाकुर जी का जो ये माधुर्य रूप है, जिसमें भगवान क्या करते हैं, अपने जुगाल बालों के साथ ब्रज की भूमि पे धूल धूसरित होकर घूमते रहते हैं, है ना। और वो भी ऐसे, इनकी माधुर्य जो है, हमने बात की, तो माधुर्य पूर्ण जो लीलाएं हैं उनका हम श्रवण करने का प्रयास करें। ऐसी ऐसी लीलाएं जिसको देखकर सुनकर हमें ऐसा लगेगा ये भगवान कैसे हो सकते हैं। नंद बाबा ने, उपनंद जी ने, सबने एक बैठक की कि भाई बच्चे जो हैं बड़े हो रहे हैं, इनको कुछ एसोसिएशन चाहिए, कंपनी चाहिए, तो इनके बाल सखाओं के साथ इनको खेलने के लिए भेजना चाहिए। वो तो पहले भी जाते थे, खैर चलिए। अब जो बाल सखा है उनके साथ खेलने के लिए कृष्ण है वहां पे, उनको चीट करते हैं कृष्ण, और जब बाल सखा गुस्से हो जाते हैं तो कृष्ण जो है उन पे मिट्टी फेंक के भाग आते हैं। अब मिट्टी फेंक के भागते हैं तो उनके पीछे पीछे सारे जो बाल गोपाल हैं वो भी आ रहे हैं, और कृष्ण भाग के अपने घर आ जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो उसके बाद उनके जो भक्त हैं, जो छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, वो कृष्ण को भला बुरा कहते हैं, उनके दरवाजे पे मिट्टी फेंकते हैं और कहते हैं काना तू काला, तेरी पिटाई करेंगे हम। तो इतनी इतनी मधुर, बिल्कुल माधुर्यपूर्ण जो लीलाएं हैं उनका हम श्रवण करें, क्योंकि इससे हमारे हृदय का कल्मश जो है वो मिटेगा। जी, यहाँ पे हम 5 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको पुरानी कथा में, जो हमने पिछली बार कथा की थी, जिसका हमने रिकैप भी आज किया था, उसमें से कोई तत्व आपको ध्यान आता है, आपका फेवरेट कोई तत्व है तो थोड़ा सा बताइए। 2 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद हम कक्षा को संपूर्ण करने की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और हम एक तत्वों के बारे में बता सकते हैं कि आपका क्या क्या फेवरेट तत्व रहा हो पिछली क्लास से।
जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था कि भगवान की जो लीला है वो काम में आई, जैसे कि भगवान के भक्तों को कोई छू नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी के सामने भगवान की माया ने एक और ऐसी माया रची जहाँ से मतलब ओरिजिनल ग्वाल बाल तो वही थे, उनके रूप को जो है ब्रह्मा जी ले गए। मतलब द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स को भी ये पता नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है। दैट इज द जी, पोटेंसी ऑफ भगवान्स माया। बहुत बढ़िया। तो आई जस्ट थॉट कि मतलब दिस इज वन जी, ऑफ बहुत अच्छा। जो मुझे पता भी नहीं लगा था, और जो जैसे लास्ट क्लास में बताया गया, जैसे आज आपने डीकैप में बताया था कि दिस इज द स्ट्रेंथ। मतलब द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स आल्सो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। मतलब दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट एंड मतलब इसको समझ पाना आम लोगों के लिए तो पॉसिबल। जब ब्रह्मा जी जैसे परम भागवत नहीं समझ पाए तो बाकी बद्धजीव तो क्या कहें। मतलब जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु जी। और यहाँ पे एक्चुअली आप जो कह रहे हैं कुछ-कुछ अगले श्लोक में ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपके भक्तों ने भगवान की शरण कैसे ली, उसकी विधि बता रहे हैं कि आपके भक्तों ने आपकी कृति, आपकी श्रुति और शुद्ध नाम का जाप करके इसी तरीके से, इसी विधि से आपकी शरण ले ली है। तो वो ये भी बता रहे हैं कि भई देखिए, इनको समझने के लिए हमें भगवान की शरण लेनी है। शरण कैसे लेनी है? आपके शुद्ध नाम का जप करके, आपकी कृति, आपकी श्रुति सुन के, आपकी लीलाओं को सुन के। और यहाँ पे तो ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं, मतलब किसी को कोई डाउट ना रह जाए, वो ये कहते हैं कि बुद्धिजीवी कभी आपको भगवान को किसी ज्ञान से नहीं समझ पाएँगे, है ना? तो ज्ञान से तो क्योंकि क्या हम तो समझेंगे वो। इतने स्पेक्युलेटिव लोग हैं जी। अपने बारे में तो कम से कम मैं ये कह हुँ। सकता हूँ कि बहुत स्पेक्युलेटिव हैं हम लोग कि तो क्या समझे। मतलब दिस इज बियॉन्ड एनीबॉडीज इमेजिनेशन प्रभु जी। जी, बियॉन्ड एनीबॉडीज़ इमेजिनेशन। यहाँ पे तो ये कहा गया है कि वो लोग जो खुद को कहते हैं बड़े हम साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, अगर वो किसी दिन दुनिया में विद्यमान सभी अणुओं को, परमाणुओं की इनकी गिनती भी कर लेंगे, अगर आज तक जितनी भी बारिश इस धराधाम पे पड़ी है, उसकी बूंदों की गिनती भी कर लेंगे, सूर्य से निकलने वाली किरणों को भी गिन लें, आकाश में चमकने वाले तारे भी गिन लेंगे, तो भी वो कभी भी भगवान के गुणों की बराबरी नहीं कर सकते। मतलब भगवान के गुण इतने हैं कि उसको कोई गिन ही नहीं सकता। तो हम तो केवल और केवल उन भगवान के आगे समर्पण कर सकते हैं। अच्छा, एंड भगवान जैसे ये। आपने बताया था कि सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, जी, प्लीज जी। प्लीज प्लीज। और सनातन जैसे गोस्वामी की बताया था। एक बात याद आती है। सनातन गोस्वामी तो भगवान को गुणात्मा भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इस संसार में जितने भी जीव हैं, जीव का मतलब आत्माएं, सिर्फ मनुष्य नहीं, तो बोले उनको आकर्षित करने के लिए जो जो गुण चाहिए, आप सोचिए कितने गुणों की आवश्यकता होगी। तो बोले वो सब गुण जो है वो भगवान में पहले ही विद्यमान है, क्योंकि हम सब निकले तो भगवान से ही है। तो देखिए जी भगवान के गुणों का क्या गान हो सकता है। हम्म। जी अ, जी जी, जी, आप कुछ कह एब्सोल्युटली। रहे थे, बोलिए। नहीं नहीं प्रभु जी, जैसे आपने डिस्क्राइब किया था पिछले क्लास में कि भगवान अपने सखाओं के मुख से जो है वो निवाला छीन के जो ले रहे थे, वो जो सुख की प्राप्ति। मतलब अखिल ब्रह्मांड नायक हम्म। ऐसे प्रस्तुत होते हैं। तो मतलब ये हम मतलब हम परिवार में किसी का जूठा खाने से 10 बार सोचते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें हम्म। अलग अलग कई रीजंस है। मतलब किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए वगैरह जी। वगैरह। तो अखिल ब्रह्मांड नायक जैसे आपने एक्सप्लेन किया था कि अपने सगा के जो मुंह से जो निकला हुआ है वो चीज लेते हैं। तो ब्रह्मा जी इस चीज को देख के कैसे मोहित हो गए। मतलब ही कुड नॉट यू नो सी द रियल गॉड। मतलब समथिंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु which जी। is beyond somebody's imagination कि जो करोड़ों जन्मों के तपस्या के बाद भी हासिल नहीं हो सकते, वो इतने सिंपली प्राप्त हो सकते हैं, एक तरह से देखा जाए तो भक्ति के द्वारा। हम्म। जी, और ब्रह्मा जी आगे देखिए, अगर हम इसमें आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, बड़ा स्ट्रेटेजिकली अपनी स्तुति की है हमारे लिए। ये बता दिया कि जी भगवान प्राप्त हो सकते हैं, तो इसका मतलब है लालच दे दिया उन्होंने, है ना? जी अब लालच जी दे जी दिया, जी। उसके बाद आपके मेरे जैसा व्यक्ति, सॉरी मेरे जैसा व्यक्ति ये सोचता है नहीं नहीं, हम कि जैसे अरे व्यक्ति लाइफ में भी। तो बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ी समस्या है, कैसे होगा? तो यहाँ पे एक श्लोक है, वो सब आप ये समझ लीजिए। गुरुजी तो ये कहते थे कि जो हमारा वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय है, उसका ये कंठहार है।
उसको हम सबको ये जो है अपनी लाइफ की फिलॉसफी बना लेना चाहिए। यहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं तत्यनुकंपा सुसमीक्षमाणो, है ना, आपने शायद ये सुना भी होगा, ये वाला श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तत्त तत्यनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान नैवात्मा कृता व्यापाकम हृदय वाग वापुर भी विदा धनमस्ते जीवेत सो मुक्ति पदे सदाय भाग। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, उन सब को हमें अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल जानना चाहिए कि भाई हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका उत्तरदायी हमारे अलावा कोई नहीं है, हम अपने दुखों के लिए स्वयं ही जिम्मेवार हैं। और उसके बाद हृदय वाग वापु, इन दुखों को धैर्य के साथ सहन करते हुए शरीर मन और वाणी से भगवान का कीर्तन सदैव सदैव करना है, दृढ़ भाव के साथ करना है। अगर ऐसा होगा तो हमें भगवान की भक्ति उसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगी जिस प्रकार पिता की संपत्ति पुत्र को मिल जाती है। तो ब्रह्मा जी ने पहले लालच दिया है, उसके बाद ये बताया कि आप इसको ये देखिए कि इसमें विपत्ति तो आएंगी, हमारे जो प्रारब्ध हैं वो हमें छोड़ेंगे तो है नहीं, लेकिन हमें धैर्य के साथ जो जितनी भी परेशानियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, उनका वहन करते हुए भगवान की शरण लेनी है ना। तो शरण लेनी है, और शरण क्या सोच के लेनी है, उसके बाद ब्रह्मा जी अगले श्लोक में ये भी बोल देते हैं, वो ये कहते हैं कि हे भगवान, आप जो है एक विशाल अग्नि के समान है, प्रचंड विशाल अग्नि, और मैं उस अग्नि से निकलने वाली एक चिंगारी के समान भी नहीं हूं। हमें ये भी सोचना है कि भाई हम क्या हैं, हम अपनी परेशानियों को इतना महान सोच लेते हैं, खुद को इतना महान सोच लेते हैं, तो वही भाव दोबारा आ रहा है कि हम तो इनसिग्निफिकेंट है ना। ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि मैं आप तो मेरे स्वामी हैं, और मैं अपनी कृता के लिए जो है वो आई एम एम्बेरेस्ड, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि गलतियों को स्वीकार करें। जब हमारे जीवन में कठिनाई आए तो हम समझे कि हमसे गलती हुई थी, उसका फल आया है, हमने स्वीकार करना है, क्षमा मांगनी है ना। अच्छा, उसके बाद ब्रह्मा जी अगले श्लोक में ये भी बोलते हैं कि भाई देखिए, मेरे से ये अपराध क्यों हुआ, उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि मैं रजोगुण में रहता हूँ। रजोगुण में रहने वाला जो है वो अपराध होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हम अपने जीवन में एसोसिएशन रखें तो किसकी। अगर हम अपने आसपास उन लोगों की एसोसिएशन रखेंगे जो रजोगुण में रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत जल्दी होगा, है ना। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक जो है भक्तों का संग करें। वो एसोसिएशन जो है वो तीनों मोड्स ऑफ नेचर के ऊपर है ना। वो सतोगुण के ऊपर है, रजोगुण के, तमोगुण के ऊपर है। तो वो अगर हम ऐसे गुणों में रहते हैं, ब्रह्मा जी बोले कि भाई मेरे से तो अपराध हो गया, मैं तो रजोगुण में था, लेकिन क्योंकि आप मेरे पिता हैं, है ना। ब्रह्म भगवान बोलते हैं हम बीजा प्रजापिता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देखिए मैं तो आपसे ही निकला हूँ, तो आप मेरे पिता हैं, आप यू आर फुली कैपेबल टू सेव मी। क्योंकि मैंने देखा कि मेरे अंदर सृष्टि निर्माता होने का अहंकार था, आपने एक क्षण में उसको ध्वस्त कर दिया, है ना। मैं मतलब इस बात से इतना समझ पाया हूँ कि आप जो है, आप मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, सृष्टि निर्माता होने का अहंकार, उसको आपने ऐसी चुटकी बजाते ही दूर कर दिया, है ना। तो आप मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो मैं आपको और क्या कहूँ, मैं आपका कितना गान कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेशन है। मैं तो बहुत सीमित आपके बारे में आपको बता सकता हूँ। मैं तो आपका केवल एक छोटा सा दास हूँ। तो देखिए, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं आपका छोटा सा दास हूँ। ब्रह्मा जी, जैसे अभी हमने कहा, ब्रह्मांड के रचयिता, तो हमारी क्या बिसात है ना। तो आगे ब्रह्मा जी उसके बाद कहते हैं कि चलिए, मैं अभी अभी उन्होंने बोला था ना कि मैं तो ब्रह्मांड का निर्माता हूँ। उसके बाद ये कहते हैं लेकिन करुणा करके आपने मुझे शक्ति प्रदान की है ये सब सारा करने की, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है ना। अग्नि की चिंगारी जो है उसका अपना कुछ नहीं होता, अग्नि से निकली है इसलिए चिंगारी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप करुणा सिंधु हैं, इसलिए आप मुझे उसी प्रकार क्षमा कर दीजिए जिस प्रकार मैया के गर्भ में शिशु अगर अपने पैर भी चलाता है तो भी मैया उससे रुष्ट नहीं होती, उसे प्रेम पूर्वक क्षमा कर देती है। यहाँ पे भगवान ने मैया का नाम इसलिए लिया है क्योंकि वो जो वात्सल्य भाव है ना माधुर्य के अंदर, उसका यूज करना चाह रहे हैं ब्रह्मा जी। हमें भी याद दिलाना चाह रहे हैं कि हम भी भगवान के प्रति, भगवान के जो संबंध हैं, भगवान का जो अपने प्रिय लोगों के साथ संबंध है, उसको याद करके अपने हृदय को द्रवित करने का प्रयास कर सकते हैं, है ना।
तो वो ये कहते हैं आपने यशोदा मैया को, मुझे याद है आपने मुख खोला था, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे। तो अब मैं आपको क्या कहूं, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि जिस ब्रह्मांड के आपने दर्शन कराए अपने मुख में, उसमें आप भी दिख गए। तो आप अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करा रहे हो और उस ब्रह्मांड में आप भी हो, तो आपको कौन समझ सकता है? दिस सीम्स क्वाइट रिडिकुलस। ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात है। लेकिन किसी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कौन कर सकता है? बोले वो आप ही कर सकते हैं। आप ही हो जो ब्रह्मांड के अंदर भी हो और बाहर भी हो, है ना, और स्वयं ब्रह्मांड के कण कण के भीतर भी हो। उसके बाद ब्रह्मा जी ये बोलते हैं, श्लोक संख्या कौन से 19 है शायद, वो ये कहते हैं आप ही मेरे द्वारा सृष्टि का संचार करते हैं। इसका मतलब भगवान, जो लोग ब्रह्मा जी को भगवान मानते हैं वो ये समझ जाएं कि ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं कि आप मेरे द्वारा सृष्टि का संचार करते हैं, आप ही मेरे द्वारा ब्रह्मा बनते हो, आप ही विष्णु जी के रूप में अपना 3 प्रकार से विस्तार करते हो। कर्णोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, शिरोदक्षा विष्णु। और सृष्टि का संहार करने के लिए आप ही हो जो शिव जी का रूप लेते हो। देवों में वामन देव आप हो, ऋषियों में परशुराम आप हो, नर रूप में राम और कृष्ण आप हो, मत्स्य, वराह, कूर्म, नरसिंह, सब आप ही हो, और मैं आपका एक बहुत छोटा सा अंश हूं। जब मुझे आपकी उपस्थिति का, आपकी तत्व का बोध होता है, तो मेरे सब भयों का, जिन चीजों से मैं डर रहा हूं, उसका नाश हो जाता है। वहां पे ब्रह्मा जी, श्लोक संख्या 25 तक हम पहुंच गए। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति रस्सी को स्पर्श कर ले, तो वो ये सोचे कि ये सर्प है, तो बड़ा भयभीत हो जाता है। लेकिन वो भयभीत इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने अंधकार में रस्सी को सर्प समझ लिया है। आपकी कृपा से जब भक्ति का प्रकाश होता है, तो वो व्यक्ति ये देख पाता है कि जिससे मैं डर रहा था वो सर्प नहीं है, वो तो केवल एक रस्सी है, और इसलिए वो भय मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि आप हमारी रक्षा करें, इस जगत के बंधन जो हमारी अज्ञानता का ही परिणाम है, उनसे हमें मुक्त कराएं, है ना। उसके बाद श्लोक संख्या 28 में कई सारी चीजें इकट्ठी कवर कर लेते हैं हम। वो ये कहते हैं कि आपकी कृपा प्राप्त करना भक्तों के लिए सरल इसलिए है क्योंकि वो भक्त जो है वो आपको तत्वतः जानते हैं, उनको आपका परिचय प्राप्त है। परिचय प्राप्त का क्या मतलब है? कि भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन में रहते हैं। उनके माताजी कौन है, उनके पिताजी कौन है, उनके प्रिया कौन है, सब जानते हैं। इसका मतलब भक्त को भगवान को जानने के लिए भगवान का पूरा परिचय जानना होगा। भगवान के भक्तों का परिचय भी उसमें समागत है, वो हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भक्त जो है वो आपकी शरण में है, इसलिए उन्हें कोई सुख जो है वो छू भी नहीं पाता। छुएगा कैसे? वो तो आपकी डायरेक्ट अप्रोच है उनकी। और उनको पता है कि भई आप कहाँ मिलोगे, गोलोक वृंदावन में मिलोगे, और वो इस जगत में रहते हुए भी आपके दर्शन करते रहते हैं आपकी कथा के द्वारा। हुँ? कथा के द्वारा तो करेंगे ही, क्योंकि भगवान जो है एक बार नारद जी को उन्होंने खुद ही कहा था कि नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च तत्र तिष्ठामि नारद यत् गायन्ति मद्भक्ता। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं कहाँ रहता हूँ? मैं वहां रहता हूँ जहाँ पे मेरे भक्त प्रेम पूर्वक मेरी लीला का गायन कर रहे हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आप, अब ब्रह्मा जी करते करते वो समझ गए हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान वहां रहते हैं जहाँ भक्त उनकी लीला का गायन करते हैं। तो जब भगवान वहां रहते हैं, तो ब्रह्मा जी अब प्रार्थना कर रहे हैं कि आप किसी प्रकार से मुझे वहां वास दे दीजिए। देखिए इतनी देर से भगवान की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी, ये करते करते उनका शुद्धिकरण हो के अब वो भजन की उस परिकाष्ठा पे पहुंच गए हैं जहां पे उनके अंदर ये भाव आ गया है कि मांगना है तो क्या मांगे, मांगना है तो भगवान के भक्तों की चरण धूली मांगी जाए। तो ब्रह्मा जी ये कहते हैं भगवान आप मुझे ऐसा वर दीजिए। अभी हमने बात की थी शुरू कुछ देर पहले कि मांगे तो क्या मांगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान आप मुझे किसी भी जन्म में, किसी भी रूप में बस एक वर दे दीजिए कि किसी भी प्रकार आपकी भक्ति का अवसर मिल जाए। आपकी भक्ति का क्या अवसर मिल जाए? आपके भक्तों की चरण धूली हमारे मस्तक पर मिल जाए, है ना। अब यहाँ पे ये देखिए, समझिए कि ये जो ब्रह्मा जी मांग रहे हैं कि आपकी भक्ति का अवसर मिल जाए, तो इतना अनमोल जो उपहार है वो तो भगवान ने हमें स्वतः ही दे दिया है इस जन्म में। क्या दिया है? भगवान की भक्ति का अवसर। तो हम सबको चाहिए कि भगवान की भक्ति करने का ये सुनहरा अवसर हम जाने मत दें, उसे गंवाए नहीं हम, है ना। कुछ भी करके इसको हमें पकड़ के रखना है। बहुत बार आए, बहुत बार गए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, कितनी बार चलेगा?
ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रज की माताओं का, गोपियों का, गायों का सौभाग्य पे विचार कर रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि हे भगवान आप, मैं मैं समझ नहीं पा रहा कि इनको आपकी लीला में प्रवेश करने का सौभाग्य, इनका सौभाग्य की क्या सीमा है ना? तो बोले कि नंद बाबा के उस आंगन में जहाँ पे आप चले हैं, वहां पे उसकी धूलि के एक एक कण का सौभाग्य का मैं वर्णन कैसे कर सकता हूँ, है ना? बोले आई एम फीलिंग वेरी, मेरा मन में लालच बढ़ता जा रहा है ना? और ये लालच ही वो मूल्य है जो देकर हमें भगवान की भक्ति मिल सकती है। रूपक गोस्वामी बताते हैं ना। हम्म। तो वो ये कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि कुछ भी करके आप मुझे ब्रज में वास दे दीजिए, चाहे मैं पत्थर बन के रहूं, लेकिन ऐसा पत्थर बन के रहूं जिस पर आपके भक्तों के चरण जो है वो पड़े। और यही कारण है कि भगवान ने उन पे कृपा की और ब्रह्मा जी जो है वो नंदग्राम में ब्रह्मांचल पर्वत के रूप में आज भी स्थित है। हम्म। तो उसके बाद ब्रह्मा जी जो है वो वर्णन कर रहे हैं, जो इनकी महिमा है, महिमा गान कर रहे हैं। वो कहते हैं ब्रज की भक्ति की मैं क्या बात कर सकता हूँ। वो ये कहते हैं मुझे, मैंने देखा कि किस प्रकार से जो पूतना एक धात्री का रूप बनाकर आपको मारने के लिए आई थी, लेकिन क्योंकि उसने धात्री का रूप मात्र लिया था, तो भी आपने उसे धात्री का सही में स्थान दे दिया। कहते हैं मैं अब समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप ये ब्रज की जो माताएं हैं, जो आपसे स्वतः ही सहज ही इतना वात्सल्य प्रेम रखती हैं, उनको क्या स्थान देंगे। हम्म। और देखिए ब्रह्मा जी कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, जो चरम सोपान है उसके दर्शन करा रहे हैं। ब्रह्मा जी अगली बात जो बोलते हैं वो ये कह रहे हैं, और जो आपके प्रेम की साक्षात मूर्तियां हैं, जो ब्रज प्रेम की ध्वजाएं हैं, बोले जो ब्रज की गोपियां हैं उनका क्या होगा। तो जहां पे ये प्रश्न हुआ, भगवान भी सोचने लगे कि भाई उनका क्या होगा, क्योंकि ये बात सही है कि भगवान उनका ऋण कभी चुका नहीं सकते, है ना? तो भगवान ने इसीलिए शायद जब गौरंगा महाप्रभु बन के आए तो अपने दोनों हाथ उठा दिए, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता हूँ। दोनों हाथ उठा दिए और भगवान की आंखों से जो है वो अश्रु बहे जा रहे हैं। तो इस प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं ना, जिस प्रेम की बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी, अपने भक्तों के प्रेम और प्रेम के आचार्य जो राधा रानी है, उनके प्रेम की एक बूंद भी चखने का सामर्थ्य नहीं उठा पा रहे भगवान कृष्ण, गौरांग महाप्रभु के आए हैं। हम्म। थोड़ा सा आस्वादन किया और हाथ उठा दिए, बोले मैं इसको, इससे ज्यादा मैं इसको संभाल ही नहीं पा रहा। सारा समय भगवान के पवित्र नाम का जाप करते करते उन्होंने समर्पण कर दिया अपने जीवन को। हम्म। तो उस रस की बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपके इस रस का आस्वादन तो केवल आपके भक्त ही कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वो हमारे जैसे लोगों की बात भी करते हैं, वो कहते हैं अभक्त जो लोग हैं, बोले अभक्त लोगों की मैं क्या बात करूं, मुझे तो उनपे दया आती है, तरस आता है। उनकी सांसारिक कामनाएं जो है उनसे वो चुरा के लेके जा रही है जो उनको मिलेगा नहीं। क्या? मानव जन्म अर्थात भक्ति का अवसर है। बोले ये अभक्त लोग जो पूरा जीवन बड़े बड़े घरों में रहने का प्रयास करते रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये घर नहीं है, ये कारागार है, जेल है ना? और उस जेल में जकड़े हुए हैं, किस चीज से जकड़े हुए हैं? परिवार के मोह से, उनकी मोह की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। संसार की सारी वस्तुएं जो है वो महामाया के कारण इन अभक्त लोगों को जकड़ के रखती हैं। तो बोले इनसे निकलने का क्या रास्ता है? भगवान की जो भक्ति है, भक्ति पूर्ण जो माया, योग माया जी हैं, पूर्णमासी देवी जो भगवान की लीला शक्ति है, बोले उनकी शरण लेने से, है ना? तो उनकी शरण कैसे लेंगे? जब हम भगवान को माधुर्य रूप में, जो भक्त उनकी सेवा करते हैं, उनका उनकी हम सेवा में खुद को रत कर लेंगे, है ना? तो भगवान ये कहते हैं भाई संसार चाहिए तो माया के पास जाओ और माया आपको नचाएगी, और अगर मुझे प्राप्त करना है तो योग माया के पास जाओ और मैं आपके इशारों पर नाचूंगा। भगवान भक्तों के इशारों पर नाचते भी है। किसी कवि ने कहा भी है कि शेष की सेज पर सोए कि जो प्रभु नींद में सृष्टि का भार उठावे, जिन हरि के पद पंकज सेवत मात महालक्ष्मी हर्षावे, ज्योति जतिन को जो दुर्लभ सो लाभ हीर की छोरी उठावे, छोटी सी छाछ दिखाकर नाच नचावन वाले को नाच नचावे, नारद शारद वेद विशारद जाको नाम निरंतर गावे, जाके महेश गणेश सुरेश दिनेश असुरेश शेष बतावे, रूप विराट जगत सम्राट सुर मुनि जाको पार न पावे,
ताही अहीर की छोरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। तो भगवान अपने भक्तों के इशारे पर नाचते हैं, है ना? और हम माया के इशारे पर नाचते हैं। भगवान अपने सखाओं के मुंह से निकाल के झूठी छाछ पी जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता है कि इससे उनके भक्तों को प्रसन्नता होगी। भक्तों की प्रसन्नता को भगवान अनुभव करते हैं, इसलिए भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं, है? तो सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने गुरु पद आश्रय प्राप्त किया है। और वो इसलिए सौभाग्यशाली हैं क्योंकि देखिए, एक तो भगवान की लीला, दूसरे भगवान के भक्त की लीला। तो भगवान के भक्त की लीला का वो एक पात्र बने हैं। भगवान की लीला, भगवान के भक्तों की लीला, भगवान का लीला धाम, लीला पात्र, लीला शरीर सब आप पर करता है। भगवान में देह और देही का भेद नहीं है, ये हमने डिस्कस किया ही है। तो ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि भाई चले छोड़िए, मैं आपको ज्ञान से तो समझ ही नहीं सकता, प्रयास ही नहीं कर सकता। मैं तो केवल ये कह सकता हूँ कि जब तक ये जगत रहेगा, जब तक ये सूर्य प्रकाशित रहेगा, मैं आपको बारंबार 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 प्रणाम करता रहूंगा। तो ये है ब्रह्म स्तुति। अब हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम भी हर श्वास के साथ इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं। भगवान की चरण रज को प्राप्त करने की कामना रखनी चाहिए। और एक बात और हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, हम ये समझे कि ब्रह्म स्तुति को सुनने का, समझने का प्रयास करने का फल क्या है, फल स्तुति क्या है। देखिए, फल स्तुति ये है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जो भी श्रद्धा के साथ इस स्तुति का श्रवण करता है, उसके लिए भगवान की भक्ति का मार्ग जो है वो खुल जाता है। भगवान की शरणागति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। शरणागति में क्या होता है हम जानते ही हैं कि शरणागति में सबसे पहले दीनता आती है ना? जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक जो फल है, एक जो वृक्ष है, जो फल वाला वृक्ष है, वो झुका होता है। आत्मनिवेदन आता है, भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पण कर देने की भावना आती है। जैसे बली महाराज का एग्जाम्पल है। हमें समझ आता है कि भगवान ही पालनहार हैं, भगवान ही एकमात्र रक्षक हैं। और भक्ति के अनुकूल कर्म ही हमें करने चाहिए। भक्ति के प्रतिकूल जो कर्म है वो हमें कदापि 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 भी नहीं करने चाहिए। हमें इन सब चीजों का, हमें इन स्तुतियों का जो श्रवण है बार बार करना चाहिए, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि हमारी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। हमें भगवान का परिचय नहीं है, हम भगवान का शरणागत नहीं होना जानते, हमें भगवान का वंदन करना नहीं आता, हमें मांगना नहीं आता, हमें कृष्ण भक्ति से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन नहीं पता। लेकिन उसके साथ ही हम बहुत सौभाग्यशाली भी हैं, क्योंकि आज ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर ब्रह्म स्तुति के द्वारा हमें भगवान का परिचय दिया है, हमें भगवान के शरणागत होना सिखाया है, हमें वंदना कैसे करनी है ये बताया है, मांगना क्या है उसके बारे में शिक्षण दिया है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में हमारा मार्गदर्शन किया है। और ये सब मार्गदर्शन करने के लिए हम ब्रह्मा जी के आभारी हैं। और देखिए, हम एक कथावाचक के रूप में आप सब लोगों के आभारी हैं कि आप आते हैं, इस कथा का श्रवण करते हैं। हमें सौभाग्य मिलता है कि किसी प्रकार से हम वैष्णवों की, गुरुजनों की कोई सेवा कर पाएं, क्योंकि सेवा करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे, वो प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे तो हमारा कल्याण होगा। उस सब के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जी, हमारे पास कोई शब्द नहीं है वो सब सारी बातें करने के, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप ब्रह्म स्तुति का जो सार है वो मैंने प्रयास किया आपको बताने का। हालांकि मेरी पात्रता नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई क्षमता भी नहीं, लेकिन मन में केवल ये इच्छा धारण करके कि किसी प्रकार से शायद गुरुजी इस बात से प्रसन्न हो जाएं, मैंने एक प्रयास किया। प्रयास में मुझे पता है कि मैं सफल नहीं भी रहा, लेकिन आप लोग क्योंकि भावग्राही हैं, ये इस कथा का भाव ग्रहण कर लीजिए और मेरी सब त्रुटियों को क्षमा कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि हम इसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करते रहें। आपके पास मेरे लिए कोई निर्देश हैं, कोई कोई टिप्पणी, कुछ बात आप कहना चाहें, तो आप एक-एक करके अपना अनम्यूट कर सकते हैं। जी, दीदी आपको, शी विल कॉल यू इन, और फिर हम और बात कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, तो मैं प्रयास करूँगा उसका उत्तर देने का। जी, वी कैन ओपन द ग्रुप फॉर डिस्कशन नाउ। हरे कृष्णा। जिसका कोई प्रश्न है वो हैंड रेज कर सकते हैं। हरि बोल। हाँ जी, राघवेंद्र प्रभु जी आप पूछिए। जी प्रभु जी, अनेक अनेक धन्यवाद। मैं
इतना ही कहूँगा कि आप इतना टाइम लेकर के हमको समझाते हैं एंड हमें भी एक हर बार नया अनुभव, नया एहसास होता है। तो अनेक अनेक दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी समझाते नहीं है प्रभु जी, खुद समझने का प्रयास करते हैं। समझाने की, जैसे हमने कहा, हमारी पात्रता नहीं, क्षमता नहीं, और हमें कोई गलतफहमी भी नहीं कि हम समझा रहे हैं। कि हम तो एक परिवार की तरह मिल बैठ के, जो हमारे हमने कहा ब्रह्मांड के रचयिता हमारे संप्रदाय का गुरु हैं, वो जो हमें बताने के सिखाने के लिए उन्होंने ब्रह्म स्तुति की है, उसकी शरण ले रहे हैं। इस प्रार्थना के साथ शरण ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब बहुत डीप तत्व हैं, बहुत बहुत डीप है। हमने तो उनको टच करने का भी प्रयास किया है आज। तो हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि ये तत्व अपनी कृपा देने के लिए हमें भागवत के पृष्ठ खुले, उनमें से ये कदम बाहर रखें, हमें देखें, हमें अपना दर्शन दे, आशीर्वाद दे, और हमारे सौभाग्य का उदय करके वापस श्रीमद् भागवत में जाके विश्राम करें। इस प्रार्थना के साथ, इस भाव के साथ हम थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं प्रभु जी। आप लोग क्योंकि इतने स्नेहशील हैं कि आप अपना प्रेम स्नेह देते हैं, हमें थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हैं, उत्साह हमारा भी बढ़ता है। ये जानते हुए भी कि हम इस योग्य नहीं है, फिर भी हम हिम्मत करके यहाँ आ जाते हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि हमें पता है ये तो सारा हमारा परिवार है। कुछ भी करके ये हमारा त्याग नहीं करेंगे, हमें ग्रहण कर लेंगे। उसके लिए आप सब लोगों का मैं आभारी हूँ प्रभु जी। थैंक यू जी। और कोई अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन क्लोज द सेशन फॉर द डे। Hare Krishna, Prabhu. Thank you for a very good explanation. जी हरे कृष्णा दीदी, हरे कैसे हैं कृष्णा आप? प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी, थैंक यू हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, वो बात भी बहुत अच्छी लगी कि भाई जैसे पिता की संपत्ति पुत्र के पास चली जाती है, काश कि हम ऐसा कर पाए, परमात्मा की तरफ हम जा पाए, वो हमें अपना समझ ले। नहीं जी देखिए, ब्रह्मा जी ने जो पूरी स्तुति की है, मैं तो आज हैरान था कि पूरी कितनी वेरी स्किलफुली, ऑफ कोर्स ही इज ब्रह्मा जी। तो उन्होंने जिस तरीके से बताया है, जो विचार हमारे दिमाग में आ सकते हैं, उन्होंने उन्हीं चीजों का सॉल्यूशन वो सब सारा इनकॉर्पोरेट कर दिया अपनी स्तुति में, है ना? सबसे पहले तो हम वो ये समझे कि भाई जो मैं स्तुति करूंगा, जिसको आज के मतलब इतने वर्षों के बाद कोई मूड व्यक्ति बोलना शुरू करेगा, तो वो सबसे पहले उसको क्या समझना चाहिए? तो भगवान ने कहा सबसे पहले ये समझना चाहिए कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं। तो उन्होंने वो बताया। फिर भगवान को वो उन्होंने सोचा कि भगवान को समझ तो जाएँगे, लेकिन भगवान की वंदना कैसे करनी है, ये भी तो उनको सिखाना पड़ेगा। उन्होंने वंदना करके हमें बताया। माँगना क्या है, ये बताया। भगवान क्या करते हैं, ये बताया। भगवान के रूप कितने हैं, है ना? ये बताया। ये गलतफ़हमी भी दूर कर दी कि भई कृष्ण विष्णु का अवतार हैं, विष्णु कौन है? शिव जी उन्होंने बताया कि आप ही में से निकले हैं। सब सारी चीज़ें उन्होंने सारे डाउट्स जो हैं वो एक-एक करके क्लियर कर दिए। फिर ये बताया कि भगवान की प्रसन्नता का मतलब है भक्त की प्रसन्नता। भक्ति उन्होंने संबंध बताया, अभिधेय बताया, प्रयोजन बताया। भक्ति के हाँ 9 जी अंग का परिचय दिया। मतलब अगर इस क्लास को हम बार-बार सुनेंगे तो हम समझ जाएँगे कि कितनी सारी बातें उन्होंने कितने कम समय में बता दी हैं हमें। तो ये एक चमत्कार ही है। और सौभाग्य किसको कहते हैं? सौभाग्य यही तो है कि हमें समझ में आ जाए कि हमें भगवान की भक्ति किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जो भी वस्तु इस संसार में, वो दुर्भाग्य से अधिक कुछ नहीं है। तो जी बहुत सारे तत्व हैं इसमें समझने के। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस कक्षा को सुनें। अगर कोई और व्यक्ति इंटरेस्टेड है ऐसे स्पिरिचुअल मैटर्स में, उसके साथ भी शेयर करें। अम, पता नहीं कौन कहाँ पे आगे बढ़ जाए भक्ति में, है ना? हाँ जी जी। हाँ जी प्रभु, बहुत बहुत तो थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू दीदी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन कक्षाओं से कोई हेल्प मिल रही होगी, है प्रभु ना? जी, भक्ति भक्ति भी बढ़ती है आपकी कथाओं को सुन के, अनुराग बढ़ता है भगवान के प्रति। आप इतना प्यार से बताते हैं सब कुछ, तो उनके प्रति भी प्रेम बढ़ता है, परमात्मा के प्रति। आप भी तो भक्त हैं, हम आपका ही तो संग कर रहे हैं अभी, तो हमारी जी नहीं, भक्ति भी, तो आप ये भी तो तो आपका भक्त हैं। वैष्णव ये तो है तो आपका भक्त है ना। अभी तो आपने कहा कि वैष्णव का संग करना है ना, तो हम आपका संग कर रहे हैं इसी माध्यम के थ्रू, तो भक्ति तो निश्चित रूप से बढ़ेगी। जी, ये तो आपका दुर्भाग्य है कि आप लोग मेरे साथ फँस गए हो, इसलिए आपको अरे सुनना नहीं पड़ रहा है। प्रभु जी, ऐसा क्यों कर लेकिन रहे हैं ये मेरा आप? सौभाग्य है कि मुझे किसी प्रकार से कुछ सेवा मिल रही है। हाँ जी, जी, ये लेकिन हमारा मेन भी। बात ये है कि हम जब भगवान की कथाएँ सुनते हैं और हम इस भाव के साथ सुनते हैं कि हम वक्ता नहीं हैं, हम बोलने वाले नहीं हैं। हम तो गुरु जी के आशीर्वाद लेके उनके शब्दों को आप तक पहुँचाने वाले सिर्फ़ एक पोस्टमैन के जैसे हैं। तो हाँ गुरु जी जी
इस भाव के साथ हम गुरु जी सबको की लाभ कृपा होता ही तो होता है। आपको होगी ना, आप गुरु जी के ही हेतु सेवा कर रहे हैं ना, तो गुरु जी की कृपा तो है ही, आप पे हो रही है, और हमको सुना रहे हैं तो और हो रही है। आपके माध्यम से हमारा भी भला हो रहा है बहुत। जी, जी, उनकी कृपा की तो हरि कुछ बोल सीमा नहीं। प्रभु जी। जी, हरि बोल दीदी, हरे कृष्णा। जी, तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पे हम फिर क्लोज़ करते हैं और हाँ, आप लोगों से दोबारा भेंट होगी। अब शायद कुछ समय के लिए भेंट ना हो क्योंकि अगली क्लासेस शायद मेरी नहीं है इस ग्रुप में, दूसरे ग्रुप की सेवा होगी। तो जी, एक बार फिर से अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए आप क्षमा कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो फीडबैक दीजिएगा क्लास में भी, ताकि बाकी लोग भी उत्साहित फ़ील करें क्लास को अटेंड करने में। क्योंकि कुछ लोग हैं जो किसी कारण से नहीं आ पाते, लेकिन जब वो देखते हैं कि क्लास से लोगों को लाभ हुआ है, तो उनके मन में भी लालच आता है। ब्रह्मा जी ने आज हमें सिखाया कि किस प्रकार से लालच देना है और उसके बाद उनको विधि बतानी है कि भगवान की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं। तो आपके जो कमेंट्स होंगे वो भी दूसरे लोगों को लालच देंगे, अरे आज क्लास में क्या बताया, ऐसा क्या हुआ जिससे लाभ हुआ? चलिए हम भी वो लाभ उठाएँ। तो कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास समय हो, मैं जानता हूँ आपका समय कीमती है, लेकिन फीडबैक दे दीजिएगा क्लास की ग्रुप पे, ताकि बाकी लोग भी उसका लाभ उठा पाएँ। और मैं गुरुजी से आप सबकी भक्ति के लिए ये प्रार्थना करता हूँ और आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम इसी प्रकार मिल-जुल कर एक परिवार के जैसे भक्तों की सेवा करने का अवसर मिलता रहे। जी, God हरे bless you, कृष्ण। Prabhuji. थैंक यू बहुत दीदी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।